हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 9th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 यानी कि ट्रायंगल्स के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, उसके एग्जांपल्स लेकर आए हैं। यानी कि इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा वो सारे एग्जाम्पल जो कि एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड हो सकते हैं और जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस में लेके आया हूं, क्योंकि मेरा काम है वैरायटी कवर करना। अब वैरायटी कवर करने में निकला हूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बढ़ेंगे। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपका एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, साथ में उसका किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो पेशेंस के साथ इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, चाहे लेंथ कितनी भी हो। आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है ये। बाकी अगर अभी तक आपने क्लास 9th की मैथ्स पढ़ना स्टार्ट नहीं करी है तो क्लास 9th के मैथ्स के वीडियोस बहुत सारे मैंने बना दिए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने क्लास 9th के मैथ्स की प्लेलिस्ट की लिंक होगी, उस पर क्लिक करना, आपके सामने क्लास 9th के मैथ्स की प्लेलिस्ट होगी। जो भी वीडियो नहीं देखी है उसको जरूर से जरूर देख लेना, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और ये रहा आपके सामने सबसे पहला सवाल। तो इस सवाल में कुछ ऐसा बोला गया है कि इन द गिवन फिगर, यानी कि इन दोनों फिगर्स की यहां पे बात चल रही है। ये जो दोनों फिगर्स हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, तो आपको क्वेश्चन को दोनों फिगर्स को कंसीडर करते हुए सॉल्व करना है। इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC एंड DB इज इक्वल टू DC, यानी कि इन दोनों फिगर में बात की जा रही है कि यहां पे जो AB है वो आपके AC के इक्वल है और यहां पे जो आपका DB है वो आपके DC के इक्वल है। ये आपको गिवन है। सिमिलरली दूसरे वाले फिगर में भी आपका जो AB है वो आपके AC के इक्वल है एंड आपका जो DB है वो आपके DC के इक्वल है। ये गिवन है। तो हमें बस इतना प्रूव करना है कि हमारा जो एंगल ABD है और हमारा जो एंगल ACD है वो बराबर है। पहले तो हमें ABD मार्क करना पड़ेगा। ये वाला जो एंगल होगा ये होगा आपका एंगल ABD। जैसा कि आप देख सकते हैं ये A है, ये B है, ये D है, तो ये छोटा सा एंगल जो है एंगल ABD है। अगर एंगल ACD मार्क करना चाहते हो तो ये जो एंगल है छोटा सा, ये आपके पास एंगल ACD है। तो ABD और ACD हमें मिल गया। और सिमिलरली यहां पे अगर ABD दिखाना चाहते हो आप तो यहां पे जो ABD है ना ये पूरा एंगल है ABD, और यहां पे अगर ACD दिखाना चाहते हो तो ये है पूरा एंगल ACD। तो हमें इन दोनों के रेस्पेक्ट में बात करनी है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फॉर फिगर 1। अगर आप इस फिगर का नाम दे देते हैं फिगर 1 और इस फिगर का आप नाम दे देते हैं फिगर 2, तो मैं शुरुआत करता हूं फिगर 1 से। तो देखिएगा मैं लिखूंगा कि पहले हमारा डिस्कशन है फिगर 1 के लिए। चलिए, तो फिगर 1 में हम देख पा रहे हैं क्या कि हमारा जो AB है वो किसके इक्वल है? हमारा जो AB है वो हमारे AC के इक्वल है। भैया जब हमारा AB हमारे AC के इक्वल है तो एक बात बताओ, क्या मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एक ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? सर इक्वल होते हैं। यानी कि पहले फिगर के लिए अगर मैं कहता हूं कि ये वाला जो AB साइड है और ये वाला जो AC साइड है अगर ये इक्वल है तो मुझे जल्दी से बताओ कौन से एंगल इक्वल होंगे। तो आप बोलेंगे सर इस एंगल का ऑपोजिट एंगल ये पूरा वाला, और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये पूरा एंगल, और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये पूरा एंगल। यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। चाहो तो इसको अलग डायग्राम में भी बना के दिखा सकते हो। अगर मैं डायग्राम का सिर्फ इतना पोर्शन ले लूं ABC, तो यहां पे जो आपका AB है ना वो आपके AC के इक्वल है, इसलिए ये जो पूरा एंगल होगा इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये प्रॉपर्टी थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, क्योंकि ABC जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस हो गया। उसका जो AB साइड है और उसका जो AC साइड है वो इक्वल हो गया। तो हम यहां पे लिखेंगे क्योंकि हमारा AB AC के इक्वल है इसलिए हमारा जो एंगल ABC है ये इक्वल होगा हमारे एंगल ACB के। किसके इक्वल होगा?
हमारा जो ABC होगा वो हमारे ACB के इक्वल होगा। रीजन लिखना चाहते हो तो लिख दो ब्रैकेट में कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण जो है ऐसा होता है। तो आप ऐसे रीजन भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण ऐसा हो रहा है। अब एक और छोटा सा ट्रायंगल है, अगर मैं उसको बना के दिखाऊं आपको, तो मैं बात कर रहा हूं इस छोटे से ट्रायंगल की, जिस ट्रायंगल का नाम है DBC। अगर मैं इस डायग्राम का कंस्ट्रक्शन करूं यहां पे, तो देखिए अगर DBC की बात करेंगे ना आप, तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ये DBC है, ये D है, ये B है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास C है। ये छोटा सा ट्रायंगल DBC। इस DBC वाले ट्रायंगल में ये जो DB वाला साइड है ये आपके DC वाले साइड के क्या है, इक्वल है। जो DB वाला साइड है वो आपके DC वाले साइड के क्या है, इक्वल है। भाई जब साइड इक्वल है अगेन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। वही आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी। तो हम यहां पे लिखेंगे कि इस छोटे से ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम भी लिख सकते हो कि ट्रायंगल है DBC, इस छोटे से ट्रायंगल में हमारा जो DB वाला साइड है वो हमारे DC वाले साइड के इक्वल है। इसीलिए हमारा जो एंगल DBC होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल DCB के बराबर। और यहां पे रीजन लिखना जरूरी है वापस से कि रीजन है भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या रीजन है, रीजन है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलो बढ़िया। तो एक इक्वेशन ये बनी, अगर इस इक्वेशन का नाम मैं 1 रख देता हूं, और एक इक्वेशन दूसरी बनी, अगर इस इक्वेशन का नाम मैं 2 रख देता हूं। अब देखो ये जो बातें मैंने फिगर 1 के लिए करी हैं, क्या ये बातें फिगर 2 के लिए वैलिड होगी? तो हां, यही बातें फिगर 2 के लिए भी वैलिड होंगी। तो इसको अपन अलग से करेंगे, अभी नहीं करते, अभी तो फिगर 1 के लिए बात कर लेते हैं। तो फिगर 1 के लिए 2 इक्वेशंस आपके सामने बन गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 इक्वेशंस आपके सामने बनी है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो पहले दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। पहला इक्वेशन है कि ABC और ACB इक्वल है। पहला इक्वेशन है कि आपका एंगल ABC और आपका जो एंगल ACB है क्या है, इक्वल है। यह आपका फर्स्ट इक्वेशन है। जो दूसरा इक्वेशन है वो ये है कि जो DBC और DCB है वो भी इक्वल है। जो आपका DBC है और जो आपका DCB है वो भी क्या है, वो भी इक्वल है। ये 2 इक्वेशंस आपके सामने बनती हैं। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड नहीं करो, अभी ऐड दूसरे वाले में। इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो भाई जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो LHS घटेगा और RHS घटेगा। तो LHS को घटा दो। तो LHS कैसे घटाओगे, तो ABC में से आप DBC को घटा दोगे, और यहां पे क्या करोगे, तो आप यहां पे ACB में से आप DCB को घटा दोगे। ठीक है, आपने क्या किया, ABC में से DBC को घटाया, और आपने क्या किया, ACB में से DCB को घटाया। अब ये घटाने का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, ये जरा समझिए। मैं पूरा डायग्राम आपके सामने बनाता हूं। तो डायग्राम देखिए, ये A है, ये B है, ये आपके पास C है। आपने कुछ ऐसा ले गए और आप कुछ ऐसा ले गए, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट D था, है ना। देखो यहां पे क्या लिखा है, ABC में से DBC घटाओ। तो ABC वाला एंगल अगर मैं दिखाऊं तो ये पूरा एंगल जो है ABC है, और DBC वाला एंगल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पर्पल से हल्का सा पोर्शन बना रहा हूं ये कौन है, ये DBC है। भाई ये पूरा एंगल ABC है और जो पर्पल से पोर्शन बनाया है ये DBC है। तो तुम इस पूरे लाल वाले एंगल में से सिर्फ DBC वाला पोर्शन हटा रहे हो, तो कौन सा हिस्सा बचेगा, तो ग्रीन कलर से देखोगे तो इतना हिस्सा जो है बच जाएगा। और ये कौन सा एंगल होगा, तो ये होगा आपके पास एंगल ABD। कौन सा एंगल, ABD। यानी कि जो आपका LHS वाला पोर्शन है, यहां पे आप क्या लिख देंगे, यहां पे आप लिख देंगे एंगल ABD। ये आपने कहां लिख दिया, आपने LHS में लिख दिया। यही कॉन्सेप्ट आप RHS में लगाते हैं। जब RHS में देखोगे तो ACB जो है ये पूरा एंगल है, और DCB, अगर DCB को वापस से पर्पल कलर से दिखाओगे तो ये जो पोर्शन है ये DCB है। तो ACB में से DCB को घटा रहे हैं तो हरा वाला पोर्शन बचेगा, और हरा वाला पोर्शन जो है इतना है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो आपका राइट हैंड साइड है ना, इसमें से इसमें घटा के वो आपके पास कौन आ गया, वो आपके पास ACD आ गया। तो आपने ये प्रूव कर दिया है कि आपका जो ABD है वो क्या है, वो आपके ACD के इक्वल है। यहां पे देख लीजिए, हमें यही प्रूफ करना था कि ABD जो है हमारे ACD के इक्वल है, और हमने यही प्रूफ यहां पे किया है। अब ये बात जो हमने की है वो तो हमने फिगर 1 के रेस्पेक्ट में बात की। फिगर 1 के रेस्पेक्ट में बात करने के बाद बात आती है कि सर क्या ये चीज फिगर 2 के रेस्पेक्ट में होल्ड करेगी। तो चलो जरा फिगर 2 के रेस्पेक्ट में भी अपन बातें कर लेते हैं। पहले तो इस फिगर 1 के रेस्पेक्ट में आप अलग से लिख लीजिए, छोड़िएगा मत, जरूरी चीजें हैं। और अगर इसको लिख लिया है तो जरा यहां पे आके आप इस चीज को भी लिख लीजिए, ठीक है। चलो बढ़िया, अभी आते हैं अपन जरा फिगर 2 के रेस्पेक्ट में बात करने। इस फिगर को हमने क्या बोला था, इस फिगर को हमने फिगर 2 बोला था। देखिए हम लिखेंगे कि फिगर 2 की अगर आप बात करते हैं तो
तो फिगर 2 में बनाने की भी जरूरत नहीं है। उसमें एक छोटा पोर्शन ले लो। कौन सा छोटा पोर्शन ले लो? ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल एबीसी है इसको बना लो। ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल एबीसी है आप इसको अलग से बना लो। अगर इस ट्रायंगल को अलग से बना के देखते हो तो हमें दिया गया था कि हमारा जो AB है वो हमारे AC के इक्वल है। हाँ जी सर, हमें दिया गया था कि हमारा जो AB है वो हमारे AC के इक्वल है। जब AB AC के इक्वल है इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अरे भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल ABC है वो इक्वल होगा हमारे एंगल ACB के। और यहां पे रीजन जरूर लिखना है, इस इक्वेशन को 1 बोल के रीजन लिख देना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण ऐसा होगा। किसके कारण? आइसोसेलेस ट्रायंगल के। एक छोटा सा ट्रायंगल नीचे बनता है, उसको मैं अलग से बना देता हूं। मैं इस छोटे से ट्रायंगल की बात आपसे करता हूं। ये B है, ये D है और ये कौन है? ये C है। इस छोटे से ट्रायंगल में अगर मैं ट्रायंगल का नाम लिख दूं तो ट्रायंगल का नाम है BDC। तो इस ट्रायंगल में आपका जो BD वाला साइड है वो आपके DC वाले साइड के क्या है? इक्वल है। भाई आपका जो BD वाला साइड है आपके DC वाले साइड के क्या है? इक्वल है। जब BD वाला DC वाले साइड के इक्वल है यानी कि ये जो एंगल बनता है और ये जो एंगल बनता है इसको इक्वल होना पड़ेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं कि आपका जो एंगल DBC है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा आपके एंगल DCB के। क्या होगा? जो एंगल DBC होगा वो DCB के क्या होगा? इक्वल होगा। हमने इक्वेट करके रख दिया। रीजन वापस से लिख देना, पहले तो इक्वेशन का नाम दे दो 2 और रीजन वापस से लिख देना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण ऐसा होगा। किसके कारण? आइसोसेलेस ट्रायंगल के। दो इक्वेशंस बने हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। पहले इक्वेशंस को लिखते हैं ABC और ACB। क्या लिखेंगे हम? पहला इक्वेशन की जो एंगल ABC है ये इक्वल है एंगल ACB के। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन जो आपका एंगल DBC है ये इक्वल है एंगल DCB के, ये आपका सेकंड इक्वेशन। यहां पे आप कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो भैया LHS ऐड होगा और RHS ऐड होगा। तो यहां पे हमने LHS यानी कि ABC को ऐड कर दिया है आपके DBC में और यहां पे RHS को ऐड कर दिया है यानी कि हमने ACB को ऐड कर दिया है आपके DCB में। इन दोनों को क्या कर दिया? हमने ऐड कर दिया। अब देखो डायग्राम वापस से बना के दिखाता हूं मैं आपको। डायग्राम कुछ ऐसा था, ये शुरुआत हुई थी A से, यहां पे B था, या आपके पास C था। आप नीचे कुछ ऐसे आ गए, ये B है, ये D है, ये C है। अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो एंगल ABC इतना है। हाँ सर बिल्कुल। और ये वाला जो एंगल है DBC कितना है? इतना है। देखिए ABC इतना है और पर्पल से जो मार्क किया वो DBC है। अगर मैं उन दोनों को ऐड कर रहा हूं जैसे कि LHS में वो ऐड हो रहे हैं तो टोटल एंगल कौन सा बनेगा? तो सर टोटल एंगल बनेगा आपके पास ये वाला। एंगल का नाम क्या है? एंगल का नाम है ABD। यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है वो एक्चुअली क्या बनेगा? वो एक्चुअली आपके पास एंगल ABD बन जाएगा। और उसी कॉन्सेप्ट को यहां पे लगाइए। यहां पे आपके पास ये छोटा सा पोर्शन ACB है। अगर पर्पल से दिखाओगे तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन कौन सा है? DCB ये पर्पल से मैंने दिखाया है आपके सामने। आप इन दोनों को राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। जब इन दोनों को राइट हैंड साइड में ऐड करोगे तो कौन सा एंगल बनेगा? ये पूरा एंगल बनेगा। एंगल का नाम क्या लिखोगे? एंगल का नाम लिखोगे आप ACD। तो इधर आपने लिख दिया ACD यानी कि आपका जो ABD है किसके इक्वल है? आपके ACD के इक्वल है। क्या यही हमें प्रूव करना था? तो यस, हमें यही प्रूव करना था कि ABD ACD इक्वल है और उसी चीज को हमने यहां पे प्रूव किया है। तो यहां पे हमने फिगर 2 में भी वही बात प्रूव कर दी। तो फिगर 1 और फिगर 2 में सिर्फ इतना डिफरेंस था कि दोनों के फिगर डिफरेंस थे और साथ में एक में सब्सट्रैक्शन करना था और दूसरे में एडिशन करना था। दोनों फिगर्स की पढ़ाई साथ में की जा सकती थी पर क्योंकि आप पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे इसीलिए मैंने दोनों फिगर्स की अलग अलग पढ़ाई करवाई। ठीक है, अब फटाफट इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और यहां पे आके जरा आप इन चीजों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ने आपको क्या सिखाया ये भी सीखना जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन ने आपको प्रॉपर्टी सिखाई है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल होते हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं। और आप इस थ्योरम का कन्वर्स जानते हैं कि अगर एंगल इक्वल होंगे तो उसके साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलिए, तो अभी बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है।
इस सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है पढ़ते हैं हम। इन द गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर की बात यहां पे चल रही है। इन द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ई एफ। क्या दिया गया है कि आपके इस फिगर में जो ए बी है वो आपके ई एफ के क्या है, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू डी ई। ये जो छोटा सा पोर्शन यहां पे मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं बी सी, ये मालूम है किसके इक्वल है, ये छोटे से पोर्शन डीई के क्या है, इक्वल है, ठीक है। ए बी परपेंडिकुलर टू बी डी, ए बी जो है आपके बी डी के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। उसके बाद एफ ई परपेंडिकुलर टू सीई, ये है एफ ई, ये है आपके पास सीई, तो ये जो है ये भी परपेंडिकुलर बनेगा, 90 बनेगा। आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीडी जो है आपके ट्रायंगल एफईसी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। वैसे तो लास्ट क्वेश्चन में भी प्रूफ का क्वेश्चन था, पर मैंने वहां पे गिवन टू प्रूफ को मिस कर दिया था। आपको वो काम नहीं करना है, वैसे तो इतना ज्यादा था नहीं गिवन, जो चीजें गिवन में थी एबीडी के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसको प्रूफ करना है, वो सारी चीजें लिखने की आदत आपको डल गई होगी, ठीक है। तो मैं जानबूझ के इस वीडियो पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्किप कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अभी तक की वीडियोस देखी होंगी तो आप समझ गए होंगे गिवन टू प्रूफ किस तरीके से लिखते हैं। फिर भी इस क्वेश्चन में कर देता हूं जिससे आपको रिविजिट हो जाए। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखते हैं कभी भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन में जहां पे प्रूफ करना हो गिवन, गिवन का मतलब कौन सी चीज दी गई है। सबसे पहली, और सीरियल वाइज लिखते हैं कि कोई चीज मिस ना हो। सबसे पहले हमें दिया गया है कि जो हमारा ए बी है वो हमारे ई एफ के क्या है, इक्वल है। दूसरा हमें दिया गया है कि हमारा जो बी सी है वो किसके इक्वल है, वो हमारे डी ई के इक्वल है। और तीसरा हमें दिया गया है कि हमारा जो ए बी है वो किसके परपेंडिकुलर है, वो हमारे बी डी के परपेंडिकुलर है। और चौथा हमें यह दिया गया है कि हमारा जो एफ ई है वो किसके परपेंडिकुलर है, वो हमारे सी ई के परपेंडिकुलर है। ये 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। अच्छा, गिवन हो गया। गिवन के बाद आता है टू प्रूव, यानी कि क्या चीज आप प्रूव करना चाहते हैं। तो आप प्रूव करना चाहते हैं कि आपका जो ट्रायंगल ए बी डी है, कौन सा ट्रायंगल, जो आपका ट्रायंगल ए बी डी है, ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए आपके ट्रायंगल एफ ई सी के। आप इस चीज को करना चाहते हैं प्रूफ कि आपका जो ए बी डी ट्रायंगल है वो आपके एफ ई सी के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। लास्ट में आते हैं हम प्रूफ पे कि कैसे हम इस चीज को प्रूफ करने वाले हैं। आ जाइए, तो हम शुरुआत करेंगे गिवन से ही। आप गिवन में देख सकते हो कि हमें एक चीज दी गई है। क्या चीज दी गई है, हमें दिया गया है कि हमारा जो BC है वो किसके इक्वल है, वो हमारे DE के इक्वल है। कौन किसके इक्वल है, हमारा जो BC है वो हमारे DE के इक्वल है। मैं इन दोनों साइड में ऐड करूंगा, मतलब BC DE के इक्वल है ना, LHS है RHS है, मैं इन दोनों में किसी चीज को ऐड करने वाला हूं। किसको ऐड करने वाला हूं, तो ये जो बीच में पर्पल से पोर्शन दिखा रहा हूं CD, मैं दोनों तरफ CD को करूंगा ऐड। क्या करूंगा, दोनों तरफ CD को करूंगा ऐड। मैं LHS में भी CD ऐड करूंगा और RHS में भी CD ऐड करूंगा। तो चलिए हम कर देते हैं। यहां पे हमने LHS में भी CD ऐड कर दिया, BC में हमने CD जोड़ा, और जो DE वाला पोर्शन है इसमें भी हमने क्या जोड़ दिया, इसमें भी हमने CD जोड़ दिया। तो दोनों तरफ हमने CD जोड़ दिया। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिख रहा है कि आपने दोनों तरफ ऐड किया है, तो कोई रीजन यहां पे बनता नहीं। हाँ, जो BCD के इक्वल है यहां पे जरूर ब्रैकेट में आप गिवन डाल सकते हो, क्योंकि ये चीज आपको क्वेश्चन में दी गई थी। अब क्या करोगे इसके बाद वो सीखो। जरा डायग्राम में ही देखो, आपके पास BC था, ये LHS पे फोकस करिएगा, BC और CD। आपके पास BC था, उसमें आपने CD ऐड किया। जब आपने BC में CD ऐड किया तो कौन सा फिगर बना, ये जो पोर्शन है ना आपको ये बना। मैं अलग से दिखा दूं क्या, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको अलग से दिखाता हूं। जब आपने ऐड किया है कौन सा पोर्शन, BC, और जब आपने ऐड किया है CD, तो BC और CD को ऐड करने पे आपको क्या मिला, आपको BD मिला। जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, क्या मिला, आपको BD मिला। तो आपने बोला कि सर जब हमने BC और CD को ऐड किया तो हमें क्या मिला, हमें जो है सर BD मिल गया। तो यहां पे मैंने लिख दिया LHS में क्या, LHS में मैंने लिख दिया BD। जस्ट अ सेकंड, इसको क्लियरली लिख देते हैं। यहां पे लिखते हैं, आ जाओ, यहां पे लिख देंगे अपन कि हमारा जो LHS है BC और CD ऐड करने के बाद हमें मिला है BD, तो हमने लिख दिया है कितना, BD। अब जरा RHS पे आ जाते हैं। अगर आप RHS की बात करेंगे यहां पे, तो RHS में आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं आप RHS में, कि आपने DE और CD को ऐड किया है। अब DE और CD जरा आइडेंटिफाई करिए यहां पे। ये देखिए, छोटा सा पोर्शन है DE और ये छोटा सा पोर्शन है CD। जब आपने DE और CD को ऐड कर दिया, यानी कि ये पोर्शन बना। ये पोर्शन कौन सा है, तो ये पोर्शन C से लेकर E तक है। तो बेसिकली EC बोल दो या CE बोल दो, चल जाएगा। तो यहां पे आप ये लिखोगे कि आपका जो राइट हैंड साइड है वो क्या बन गया, वो आपके पास बन गया EC। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जो आपका BD है वो किसके बराबर है, वो आपके EC के बराबर है। ये आपने यहां पे प्रूफ कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ। चलिए आगे आते हैं। अब जो ट्रायंगल्स हमें प्रूफ करने हैं हम उस पर फोकस करेंगे। चलो जरा यहां पे आते हैं।
डायग्राम को वापस से बनाएंगे। डायग्राम में उतना पोर्शन लेंगे जितने पोर्शन की हमें जरूरत है। तो अब जरूरत कितने पोर्शन की है वो जरा मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। देखिएगा, मैं मार्क आउट करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप इस ट्रायंगल को कंसीडर किए जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। ट्रायंगल का नाम है एबीडी। तो आप यहां पे पहले तो एबीडी को ड्रॉ कर लो कि ये ए है, ये बी है, ये डी है। आपने एबीडी को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर डी, ये है 90 डिग्री। तो यहां पे आपने किसको ड्रॉ किया, यहां पे आपने ड्रॉ किया है ट्रायंगल ए बी डी को। किसको ड्रॉ किया है, ट्रायंगल एबीडी को। ठीक है, चलिए अभी ट्रायंगल एबीडी के अलावा भी एक ट्रायंगल है, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। उस ट्रायंगल का नाम है, यहां पे ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ट्रायंगल का नाम है एफईसी। ट्रायंगल का नाम क्या है, एफईसी। तो यहां पे जरा हम करते हैं कि एफईसी को बना ही लेते हैं। तो एफईसी कैसे बनाओगे, तो ये है आपके पास पॉइंट एफ, ये है आपके पास पॉइंट ई, ये है आपके पास पॉइंट सी, और ये परपेंडिकुलर था, ये आपको मालूम है। तो यहां पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया, एफईसी। इन दोनों ट्रायंगल की हम बातें करते हैं। चलिए आ जाइए, इन दोनों ट्रायंगल में याद है सबसे पहले आपको दिया गया था कि आपका जो AB है वो आपके FE के क्या है, इक्वल है। जो आपका AB है वो आपके FE के क्या है, इक्वल है। ये हमको दिया गया था ना, AB इज इक्वल टू FE, तो हमने AB को इक्वल कर दिया किसके, FE के। ठीक है, AB जब FE के इक्वल है, वहां पे हमें एक और पॉइंट दिया गया था यहां पे। अच्छा, AB FE के इक्वल है, ये कहां दिया गया था, तो ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। उन्होंने EF दिया था पर हमने FE लिख दिया, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे ब्रैकेट में जरूर लिख देना कि ये चीज हमें क्या थी, ये चीज हमें गिवन थी। इसके बाद हमें यह भी गिवन था कि हमारा जो AB है वो किसके परपेंडिकुलर है, BD के। हमारा जो FE है वो किसके परपेंडिकुलर है, CE के। तो यहां पे जो ABD वाला एंगल है 90 है, और यहां पे जो FEC वाला एंगल है 90 है। तो हम दूसरे पॉइंट में ये लिखेंगे कि हमारा जो एंगल ABD है ये इक्वल है हमारे एंगल FEC के। और रीजन लिखना है जरूरी कि दोनों के दोनों किसके इक्वल हैं, दोनों के दोनों 90 के इक्वल है। और फाइनली हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जहां पे हमने प्रूव किया है कि हमारा जो BD है वो CE या EC के इक्वल है। क्या लिखेंगे हम, हमारा जो BD है वो EC के इक्वल है। तो लास्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि हमारा जो BD है वो किसके इक्वल है, वो हमारे EC के इक्वल है। अब इससे फायदा क्या हुआ, अच्छा इधर रीजन क्या लिखोगे, इधर रीजन लिख देना प्रूव्ड अबव, मतलब अभी अभी हमने इसको प्रूव किया है। अब देखिएगा जरा इसका फर्क क्या पड़ा। भाई ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड जो है आपके इस साइड के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं साइड है, एंगल है, साइड है। जो एंगल है दोनों साइडों के बीच में है, साइड है, एंगल है, साइड है। जो एंगल है दोनों साइडों के बीच में है। भाई दोनों ट्रायंगल में आप साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस लगा सकते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड। आपका जो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, आपका जो ट्रायंगल ABD है ये कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, आपके ट्रायंगल FEC के कॉन्ग्रुएंट हैं। आप ये पॉइंट यहां पे बोलेंगे। और क्या आपको यही प्रूव करना था, यस आपको यही प्रूव करना था कि ABD FEC के कॉन्ग्रुएंट है, और आपने वही चीज यहां पे प्रूव कर दी है। अब आप बोलोगे सर ये तो वीडियो बेस्ड थी, एग्जांपल्स ऑन एंगल एंगल साइड। देखो एंगल एंगल साइड पे बेस्ड थी, मैं मानता हूं, पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन एंगल एंगल साइड पे होंगे, क्योंकि इस वीडियो से पहले मैं आपको साइड एंगल साइड सिखा चुका हूं, मैं आपको एंगल साइड एंगल सिखा चुका हूं। तो एक तरीके से मिसलेनियस वीडियो भी आप समझ सकते हो। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहां पे मिलेगी। तो हर क्वेश्चन एंगल एंगल साइड पे नहीं होगा, पर हाँ मैं कोशिश करूंगा कि 80% क्वेश्चंस जो हैं यहां पे हम एंगल एंगल साइड सिमिलैरिटी से करें। बाकी जो 20-30% क्वेश्चंस रहेंगे, 70 to 80 आपके एंगल एंगल साइड पे बेस्ड होंगे। बाकी जो 20 to 30% क्वेश्चंस हैं वो आपके बेस्ड होंगे अलग अलग थ्योरम्स पे, जो आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूं। ऐसा नहीं कि एकदम सेपरेट होंगे, अलग अलग पे बेस्ड होंगे। चलिए तो फटाफट ऐसा करिए कि शुरुआत से शुरू करके आप इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिस ऑर्डर में मैंने बनाया। उसके बाद आप यहां पे आके इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बहुत बढ़िया, ये हमने इस वीडियो का कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अभी बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है आपके इस फिगर पे बेस्ड है, और यहां पे देखते हैं कि क्या हम एंगल एंगल साइड लगा पा रहे हैं या नहीं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहता है इन फिगर L पैरेलल टू M। ये जो साइन होता है ना, इसका मतलब होता है एक लाइन जो है आपके दूसरे लाइन के पैरेलल है। ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। यहां पे जो पॉइंट M है ये आपके AB का क्या है, मिड पॉइंट है। भाई M अगर AB का मिड पॉइंट है तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना AM, मालूम है किसके इक्वल होगा, ये आपके नीचे वाले पोर्शन BM के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होता है, तो जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है, तो जब जो पॉइंट होता है वो लाइन सेगमेंट को दो
दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि आपका ए बी लाइन सेगमेंट था और एम उसका मिड पॉइंट था, तो आपका जो पूरा लाइन सेगमेंट है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी कि जो ए एम है वो आपके किसके इक्वल होगा, वो आपके बी एम के इक्वल होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी प्रूव दैट m इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट CD, तो आपको प्रूव करना है कि जो m है वो हमारे CD का भी क्या है, मिड पॉइंट है। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत प्रूफ का क्वेश्चन है, गिवन वगैरह लिखते हैं। तो सबसे पहले गिवन में आ जाते हैं। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, गिवन में आप लिखेंगे कि आपका जो लाइन L है ये पैरेलल है m के, ऐसा ही आप लिख सकते हैं, सीरियल वाइज लिख दीजिए। दूसरा गिवन क्या है, दूसरा गिवन ये है कि m जो है आपके AB का मिड पॉइंट है, तो m है AB का मिड पॉइंट, इसको भी लिख दो कि m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, आपके ए बी का मिड पॉइंट है, ऐसा हमने लिख दिया। चलिए गिवन हो गया। तो गिवन के बाद जरा आते हैं हम टू प्रूफ पे। तो टू प्रूफ में क्या लिखोगे भाई, टू प्रूफ में आप लिखोगे कि आपका एम जो है मिड पॉइंट सी डी का भी है, तो लिख दीजिए टू प्रूफ में आप लिखेंगे कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। एम किसका मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है आपके सी डी का, ये आपका टू प्रूफ है। तो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। लास्ट में आ जाते हैं हम किस पे, लास्ट में आ जाते हैं हम जरा प्रूफ पे। तो अब देखिएगा, तो इतनी बातें तो हमें क्लियर है। अब इन बातों को हम एक साथ जोड़े कैसे, तो वो देखिए। यहां पे हमें एक बात मालूम है क्या, हमें मालूम है कि ये जो लाइन है आपकी, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। हाँ सर बिल्कुल, हमें दो लाइनें मालूम है। यहां पे इन दोनों लाइनों में एक ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये आपकी जो ये देख सकते हो, ये ए बी वाली लाइन, ये क्या है, ये आपकी है एक तरीके से ट्रांसवर्सल। क्या है, ये देखो ना, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एक एंगल यहां पे बन रहा है। अगर मैं इस एंगल का नाम रखूं तो इस एंगल का नाम रख सकता हूं मैं एंगल MAC। क्या नाम रख सकता हूं मैं इस एंगल का, इस एंगल का नाम रख सकता हूं मैं एंगल MAC। और अगर मैं यहां पे एक एंगल की बात करूं तो ये जो एंगल यहां पे बनता है, ये एंगल बनता है एंगल MBD। क्या बनता है यहां पे बनता है एंगल MBD। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, एकदम ध्यान से देखना। पहले तो मैं दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं। कौन से दो ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल, नाम देखिएगा, पहला ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं MAC और दूसरा ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं MBD। ये दो ट्रायंगल्स को मैं क्या कर रहा हूं, कंसीडर करता हूं। MAC को और MBD को, इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करता हूं। इन दो ट्रायंगल में सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरा जो एंगल MAC है, कौन सा एंगल, जो एंगल MAC है वो इक्वल होगा MBD के। अब आप पूछोगे सर ऐसा कैसे कि MAC इक्वल होगा MBD के, तो इसके पीछे कारण है। क्या कारण है भाई, इधर तुम्हारे पास बनता है एंगल MAC, इधर तुम्हारे पास बनता है एंगल MBD। तो MAC MBD के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेगा। तो ब्रैकेट में यहां पे आप लिख दीजिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण ये दोनों जो एंगल होंगे ना आपके इक्वल होंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारे पास दो और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। एक एंगल यहां पे बनता है ये वाला, अगर इस एंगल का नाम रखना चाहते हो तो इसका नाम रख सकते हो एंगल MCA। क्या नाम रख सकते हो आप इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं MCA। और ये वाले एंगल की बात कर लेता हूं मैं, तो इस एंगल का आप नाम रख सकते हैं MDB। इस एंगल का नाम क्या रख सकते हैं, MDB। तो ये दोनों एंगल की बात कर रहा हूं, MCA और MDB। वापस से देखिएगा, आपका जो लाइन L है आपके लाइन M के क्या है, पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, तो इन दोनों एंगलों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। रीजन क्या डालोगे, रीजन डालोगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण। तो आप यहां पे ये लिखेंगे कि आपका जो एंगल MCA है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, तो MCA इक्वल है आपके एंगल MDB के। रीजन जरूर लिखिएगा, वापस से सेम टू सेम रीजन हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या रीजन डालेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आप लास्ट में आते हैं, क्या एक और चीज आपको गिवन थी कि आपका M जो है AB का मिड पॉइंट है, यानी कि जो MA है और MB है क्या इक्वल है भाई, M आपके AB का मिड पॉइंट है, तो जो MA है और MB है क्या है, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यहां पे जो हमारा MA है वो क्या है, वो हमारे MB के इक्वल है। तो हमने लिख दिया MA जो है हमारे MB के इक्वल है, कर दिया। अच्छा इसमें क्या लिखोगे, इसमें ब्रैकेट में डाल दीजिएगा गिवन। गिवन मतलब ये चीज तो हमें दी गई थी। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या क्या देखा, हमारे पास एंगल है, हमारे पास एंगल है और हमारे पास क्या है, साइड है। तो हम यहां पे एंगल एंगल साइड क्या करेंगे, लगा देंगे। चलिए लगाते हैं एंगल एंगल साइड। कैसे लगाएंगे एंगल साइड, वो देख लीजिए। एंगल है साइड है, एंगल है साइड है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय एंगल
एंगल एंगल साइड। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे बाय एंगल एंगल साइड। आपका जो ये ट्रायंगल है MAC ये कॉन्ग्रुएंट है MBD के। आपका जो ट्रायंगल MAC ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? आपके ट्रायंगल MBD के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी भी लिख दी। अब यहां पे एक चीज आपने पढ़ी थी CPCT बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब यहां पे CPCT लगाओगे तो यहां पे एक MC साइड है और एक MD साइड है। देखिएगा मैं CPCT लगा रहा हूं और यहां पे मैं MC साइड को चूज कर रहा हूं और इधर MD साइड को चूज कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा कि मेरा जो MC है वो किसके इक्वल है? मेरे MD साइड के इक्वल है। अब देखना जरा, एक बार डायग्राम वापस से बनाता हूं और सिर्फ CD वाला सेगमेंट बनाऊंगा। ऐसा करके कुछ था, ये आपके पास CD था और यहां पे कौन सा पॉइंट था? M पॉइंट था। और आपने प्रूव किया कि जो MC वाला साइड है वो आपके MD वाले साइड के क्या है? इक्वल है। भाई अगर MC वाला साइड MD वाले साइड के इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि जो M है वो क्या है? M आपका मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? M मिड पॉइंट है आपके CD वाले साइड का। बस एक छोटा सा एक्सचेंज कर दीजिएगा, इधर C नहीं इधर D नहीं, ये D है और ये C है। ठीक है, हल्का सा एक्सचेंज, बाकी हो गया प्रूफ कि M क्या है? मिड पॉइंट है CD का। जो चीज हमें प्रूफ करनी थी वो चीज हमने प्रूफ कर दी। फटाफट चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन सिंपल था पर फिर भी ले लीजिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और एंगल एंगल साइड हमने यहाँ पे अप्लाई किया। चलो ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल जो है हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है। तो इस वाले एग्जाम्पल में भी फिगर की बात चल रही है और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इन फिगर AD यानी कि इन फिगर, अच्छा मतलब इस फिगर में AD इज अ मीडियन। आपका जो AD है वो क्या है? मीडियन है। एंड BL एंड CM आर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम B एंड C रेस्पेक्टिवली। इस वाले फिगर में आपका जो AD है वो क्या है? वो आपका मीडियन है। इस मीडियन पे आपने क्या किया है? इस मीडियन पे आपने ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर B से। ये जो है परपेंडिकुलर है और इसी मीडियन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और यहां पे C से आपने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर। ऐसा आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, प्रूव दैट BL इज इक्वल टू CM। तो आपको प्रूव करना है कि जो BL डिस्टेंस है वो आपके CM डिस्टेंस के क्या है? इक्वल है। ऐसा आपको प्रूव करना है। अब देखना कैसे प्रूव करेंगे। प्रूव करने से पहले हमें यहाँ पे गिवन वगैरह लिखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमारे पास AD जो है मीडियन है। तो हम लिखेंगे कि हमारा AD कौन है? हमारा AD मीडियन है। भाई किसका मीडियन है? तो हमारे ट्रायंगल का मीडियन है। तो ऐसा लिख दो, AD मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ABC। बस ऐसा आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंड पॉइंट में ये गिवन है कि आपका जो BL है क्या है? जो आपका BL है वो परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? तो वो AD के परपेंडिकुलर है। सही बात है। और इसके बाद तीसरे पॉइंट में ये गिवन है जो आपका CM है वो भी क्या है? वो भी परपेंडिकुलर है। लेकिन CM किसके परपेंडिकुलर है? तो CM परपेंडिकुलर है आपके AM के। ऑल्दो लाइन सेम है पर फिर भी लिख दो कि वो परपेंडिकुलर है AM के। तो ये गिवन हो गया। गिवन के बाद आप आते हैं किस पे? आप आते हैं टू प्रूफ पे। तो टू प्रूफ में क्या करोगे? जो चीज प्रूफ करनी है आपको प्रूफ करनी है कि आपका जो BL है वो किसके इक्वल है? वो आपके CM के इक्वल है। ठीक है, तो गिवन टू प्रूफ। अब लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में हम लिखेंगे प्रूफ, यानी कि कैसे हम इसको करेंगे प्रूफ। तो चलिए देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए ज्यादा दिमाग हमको यहां पे नहीं लगाना है। हम दो छोटे छोटे ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। सबसे पहला ट्रायंगल हम ये वाला कंसीडर करेंगे जो आपके सामने मैंने बनाया BLD, ये 90 डिग्री है, याद रखिएगा। और दूसरा ट्रायंगल अगर मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं तो दूसरा ट्रायंगल जो है मैं ये वाला कंसीडर करूंगा जिसमें ये कितना है? ये आपके पास 90 है। इस पे तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मीडियन AD जो मीडियन है क्या हमें कुछ और इंफॉर्मेशन देता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप दुनिया में कोई सा भी ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, कोई सा भी ट्रायंगल आप बना लीजिए, आप हमेशा उसमें मीडियन बना सकते हैं। तो मान लो इस ट्रायंगल में आपने बनाया है AD और जो D पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, या कह लो AD जो है तुम्हारा क्या है? मीडियन है। तो अगर AD आपका मीडियन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर AD आपका मीडियन है तो आप कह सकते हैं कि जो पॉइंट D है ये एक्चुअली मिड पॉइंट है। पॉइंट D क्या है? पॉइंट D जो है आपका मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट होगा ये? तो नीचे वाला जो साइड BC है इस पॉइंट का क्या होगा? ये आपके पास मिड पॉइंट होगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई मीडियन बनाते हैं तो अगला वाला जो साइड होता है उस पर जो पॉइंट होता है, सामने वाला साइड, वो उसका मिड पॉइंट होता है।
तो यहां पे भी तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारा डी क्या है, हमारा डी है मिड पॉइंट। और डी किसका मिड पॉइंट है, तो डी जो है मिड पॉइंट हमारे बीसी वाले साइड का मिड पॉइंट है, तो हमने लिख दिया डी मिड पॉइंट है हमारे बीसी वाले साइड का। अच्छा मिड पॉइंट है तो कारण भी लिखना पड़ेगा। कारण में क्या लिखोगे, कारण में ये लिखोगे कि आपका एडी कौन है, आपका एडी जो है मीडियन है। तो एडी के मीडियन होने के कारण आपका डी क्या हो गया, आपके बीसी पॉइंट का मिड पॉइंट हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इतना हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है सर। तो जो दो ट्रायंगल्स की मैंने बात करी थी, इन्हीं दो ट्रायंगल्स को अपन क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। चलो आ जाओ। तो हम लिखेंगे पहला ट्रायंगल हमारे पास कौन सा था, पहला ट्रायंगल जो था हमारे पास उस ट्रायंगल का नाम था BLD। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BLD। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, दूसरा ट्रायंगल था हमारे पास CMD। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को करेंगे कंसीडर, BLD और ट्रायंगल CMD। इन दोनों ट्रायंगल्स को बना भी लीजिए क्योंकि बनाए बिना काम बनेगा नहीं। तो ये ट्रायंगल है आपके पास कौन सा, ये B है, ये L है, ये D है, ये BLD हो गया। और अगर आप CMD बनाना चाहते हैं तो CMD कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ये C है, ये M है और ये आपके पास है D। तो ये आपने बना लिया है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपने बना लिया है CMD, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में थोड़ा सा आप करिए, एक काम करो या फिर रहने दो, अलग अलग ही रहने दो, कोई इशू नहीं है, एकदम ध्यान से देखना, पूरा फोकस से। मैं यहां पे सबसे पहले लिखूंगा कि हमारे इन दोनों ट्रायंगल में हमारा जो एंगल BLD है ये किसके इक्वल है, तो ये हमारे एंगल CMD के इक्वल है। अच्छा दोनों इक्वल क्यों है, तो दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं इसीलिए इक्वल है। भाई परपेंडिकुलर है ना, तो 90 तो बनेगा, तो क्या होगा, इक्वल तो होगा ही होगा। तो हम लिखेंगे कि हमारा BLD जो है हमारे CMD के इक्वल है क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। इसके बाद क्या, इसके बाद मैं आपको यहां पे इंट्रोड्यूस करवाता हूं वापस से डायग्राम में, ध्यान से देखिएगा। अगर डायग्राम को ध्यान से फोकस करके देखोगे तो ये जो ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल में देखना यहां पे ऐसे एक लाइन बन रही है, एक लाइन ऐसी और फिर जो है एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, ये दो लाइनें बनी हैं, पूरी प्रॉपर लाइनें हैं। तो जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। कारण क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो भाई वर्टिकली ऑपोजिट के कारण एंगल BDL और एंगल CDM, कौन सा, एंगल BDL और CDM क्या होगा, इक्वल होगा। कारण क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो चलो लिखते हैं हम यहां पे कि हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल है, पहले एंगल का नाम क्या है, BDL। तो लिख दो एंगल BDL, ठीक है। BDL अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो ये है, और उधर बात चल रही थी CDM की, तो हमारा BDL जो है हमारे CDM के इक्वल है। और रीजन क्या लिखेंगे आप, रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस डायग्राम में नहीं दिखेगा आपको क्योंकि मैंने दोनों ट्रायंगल्स को अलग बना दिया है, पर उस डायग्राम में आपको दिखेगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, साथ बैठे हुए हैं। तो हमने ये कारण लिख दिया। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद एक और चीज क्वेश्चन में गिवन थी कि आपका जो ये है कहां है, ये रहा, डी मिड पॉइंट हो गया था BC का। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारा डी मिड पॉइंट है BC का तो क्या तुम ऐसा लिख सकते थे, क्या कैसा लिख सकते थे, यहीं पे लिख देते हैं, डी मिड पॉइंट है BC का तो हम ऐसा लिखेंगे कि हमारा जो BD है वो हमारे CD के क्या है, इक्वल है। हमारा जो BD है वो हमारे CD के क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, भाई D तुम्हारे BC का मिड पॉइंट है, उसको BC को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो BD और CD में डिवाइड करेगा और दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो यहां पे हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि हमारा जो BD है वो हमारे CD के इक्वल है। और ब्रैकेट में क्या डालोगे, तो ब्रैकेट में तो आपने यहां पे प्रूव कर लिया, यानी कि ऊपर प्रूव कर लिया, तो यहां पे डाल दीजिए ब्रैकेट में प्रूव्ड अबव। तो भाई बात ऐसी जो है कुछ खत्म होती है। अब सुनिएगा, इन दोनों ट्रायंगल पे फोकस करिए। तो हमने लिखा BD जो है हमारे CD के इक्वल है। तो एंगल है और क्या है, साइड है। भाई एंगल है और साइड है, और साइड एंगलों के बीच में आ नहीं रहा है, इसलिए एंगल साइड एंगल लगेगा नहीं। मतलब दो एंगल्स अलग अलग बैठे हैं और साइड उनके बीच में नहीं है। तो हम लिखेंगे कि बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल BLD जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, आपके ट्रायंगल CMD के, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि CPCT तो आप लगा सकते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे बाय CPCT, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू द CPCT आप यहां पे अगर BL को कंसीडर करेंगे तो यहां पे आप किसको कंसीडर करेंगे, CM को कंसीडर करेंगे। सही बात है ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है ट्रायंगल में। तो BL को कंसीडर करोगे तो यहां पे CM को कंसीडर करोगे। तो आप लिखोगे कि जब हमने CPCT लगाया तो हमारा जो BL है वो किसके इक्वल है, तो वो हमारे CM के इक्वल है। तो हमने यहां पे लिख दिया कि बाय CPCT हमारा BL हमारे CM के इक्वल है।
क्या हमें यही चीज प्रूव करनी थी? तो हाँ सर, हमें यही चीज प्रूव करनी थी कि हमारा BLCM के इक्वल है, और हमने उसको प्रूव कर दिया। यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। फटाफट सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगर ले लिया है तो जरा यहां पे आके आप इन चीजों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यहां पे ये भी क्वेश्चन अपने पास होता है खत्म, और हम मूव कर सकते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो अगले एग्जाम्पल में क्या चीजें हैं, तो हमें दिया गया है अ ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। तो यहां पे हमको लिखा गया है कि आपका जो ट्रायंगल ABC है तभी आइसोसेलेस होगा जब ये या तो ये कंडीशन हो जाए या तो ये कंडीशन हो जाए, यानी कि दोनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर हो गई मतलब अपना ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है। अब दोनों कंडीशन क्या है, तो पहले कंडीशन की अपन बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन की। बेसिकली हमें प्रूव यहां पे ये करना है कि हमारा जो ABC है वो आइसोसेलेस है, और कब आइसोसेलेस है, जब ये पर्टिकुलर कंडीशन की बात चल रही है। कौन से पर्टिकुलर कंडीशन की, इस पर्टिकुलर कंडीशन की बात चल रही है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम अगर आप बनाते हो तो डायग्राम हमने कुछ ऐसा बना लिया है, या आपके पास A है, या आपके पास B है, या आपके पास C है, या आपने डायग्राम बना लिया। अब इस ट्रायंगल में आपको दिया गया है कि ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड का मतलब समझते हो, ये 90 डिग्री है। ऐसे परपेंडिकुलर गिराना मतलब ऑल्टीट्यूड बनाना। तो अगर ऑल्टीट्यूड आपने बोल दिया यहां पे AD, उसने बोला है ऑल्टीट्यूड AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। आपका जो AD ऑल्टीट्यूड है या आपके BAC वाले एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब इधर वाला एंगल अगर x है तो इधर वाला इतना छोटा एंगल भी क्या होगा, x होगा। बाइसेक्शन का मतलब यही होता है कि दो बराबर हिस्सों में एंगल को बांटना। तो हम क्या लिखेंगे गिवन में, फर्स्ट वाले के लिए, तो फर्स्ट वाले में हम गिवन में लिखेंगे कि हमारे पास जो हमारा AD है ये बाइसेक्ट करता है। भैया AD किसको बाइसेक्ट करता है, तो AD बाइसेक्ट करता है हमारे एंगल BAC को, इसको करता है वो बाइसेक्ट। अब गिवन के बाद बात आती है टू प्रूफ की, कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें यहां पे प्रूफ करना है कि हमारा ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है। हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है, आइसोसेलेस है। हमें जो है ये चीज यहां पे प्रूफ करनी है। तो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अब क्या लिखोगे, अब गिवन टू प्रूफ के बाद आप लिखोगे प्रूफ, यानी कि आप इसको प्रूफ कैसे करोगे तो देखो। तो प्रूफ करने के लिए यहां पे मैं दो छोटे छोटे ट्रायंगल कंसीडर करूंगा। कौन से दो छोटे छोटे ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, तो अलग से बना देता हूं। एक ट्रायंगल मैं कंसीडर करूंगा ये वाला ट्रायंगल, का नाम अगर मैं रख दूं तो ये है B, ये है A, ये है D। मैं इस ट्रायंगल को यहां पे कंसीडर करता हूं, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है, 90 है। यहां पे दूसरा ट्रायंगल जो मैं कंसीडर करूंगा वो है ये वाला। अगर मैं इस ट्रायंगल को दिखाऊं तो ये जो है कितना है, ये आपके पास अगेन 90 है, ठीक है। चलिए नाम रख दीजिए ट्रायंगल का, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट D है, और ये पॉइंट C है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की हम यहां पे बात करें तो इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि इन ट्रायंगल के साथ ऐसे कॉन्ग्रुएंसी वगैरह प्रूफ करनी है ना। इन ट्रायंगल क्या नाम रखते हो, ADB। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है ADC। इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ADB और ADC, ठीक है। कौन सा, ADB और ADC। तो ADB और ADC वाले ट्रायंगल में क्या, तो भाई ADB और ADC वाले ट्रायंगल में ये है कि आपका सबसे पहला कि आपका जो एंगल ABD है वो किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा आपके एंगल ADC का। कारण क्या डालोगे, कारण ये डालोगे कि दोनों के दोनों एंगल क्या है, आपके 90 डिग्री हैं। दोनों के दोनों एंगल क्या है, 90 है, इक्वल होगा। अच्छा 90 क्यों है, तो क्वेश्चन में ही दिया गया था, अरे मैंने लिखा नहीं था, AD बाइसेक्ट्स ABC। तो यहां पे लिख दो कि AD जो है ऑल्टीट्यूड है, AD क्या है, ऑल्टीट्यूड है, तभी तो वो यहां पे 90 बनाएगा। तो अपने लिख दिया, ये पहली कंडीशन हो गई। इसके बाद इन्हीं दोनों ट्रायंगल में मैं एक और बात लिख सकता हूं कि जो मेरा AD वाला साइड है वो मेरे AD वाले साइड के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों साइडें क्या है, कॉमन है। तो हम यहां पे दूसरे पॉइंट पे ये लिखेंगे कि हमारा जो AD है वो AD के इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो दोनों साइडें क्या है, कॉमन है, इसीलिए दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये भी अपन ने यहां पे लिख दिया। तो दो पॉइंट्स हमने लिखे। पहला पॉइंट, ये वाले एंगल के इक्वल है 90 डिग्री, AD बराबर AD है क्योंकि कॉमन साइड है। अब यहां पे आपको याद होगा AD जो है आपके एंगल BAC को क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था। अगर AD आपके एंगल BAC को बाइसेक्ट करता है
इसका मतलब ये है कि जो इधर एंगल बनता है, कौन सा एंगल है, एंगल BAD, और जो इधर एंगल बनता है CAD, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई बाइसेक्ट का मतलब क्या है, जो एक बड़ा सा एंगल था वो दो बराबर हिस्सों में बट गया। तो AD ने जैसे ही बाइसेक्ट किया आपके एंगल BAC को, तो ये जो एंगल BAD है वो इक्वल होगा एंगल CAD के। तो हम तीसरे पोर्शन में क्या लिखेंगे, हम तीसरे पोर्शन में लिखेंगे कि हमारा जो एंगल BAD है वो इक्वल है हमारे एंगल CAD को। और रीजन क्या लिखोगे, रीजन आप लिखोगे कि आपका कौन किसको बाइसेक्ट करता है, तो जो AD है वो बाइसेक्ट करता है एंगल BAC को। तो आप जो गिवन था उसको लिख दीजिए कि AD बाइसेक्ट करता है हमारे एंगल BAC को, इसलिए ये ऐसा कुछ होगा। तो यहां पे तीन चीजें बनी, कौन सी तीन चीजें बनी, ये रहा आपके सबसे पहले एंगल, और एंगल के बाद ये रहा उनके बीच का साइड, और ये रहा आखिरी एंगल। देखो ना भाई, ये एंगल है, ये साइड है बीच में, और ये एंगल है, दो एंगलों के बीच में साइड इंक्लूडेड है, यानी कि कौन सी लग जाएगी, एंगल साइड एंगल लग जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको एंगल साइड से ही करवाऊं, क्योंकि ये मिसलेनियस टाइप का है, यहां पे तीनों के तीनों लग सकते हैं, इसलिए पहले ही मैंने वो सब पढ़ाया था। तो हम यहां पे लिखेंगे कि बाय एंगल साइड एंगल, कौन सा ट्रायंगल है आपके पास, तो पहला ट्रायंगल है आई थिंक ट्रायंगल ADB, ये कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के। क्या, जो आपका ट्रायंगल ADB है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के। जब ADB कॉन्ग्रुएंट है ADC के, यानी कि यहां पे CPCT लगाना तो बनता है, तो आपने यहां पे लगा दिया बाय CPCT, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर यहां पे कंसीडर करते हो AB और यहां पे कंसीडर करते हो AC, तो दोनों इक्वल होंगे। कैसे, तो यहां पे फर्स्ट और थर्ड, यहां पे फर्स्ट और थर्ड, तो आप लिखेंगे कि आपका जो AB होगा वो क्या होगा, वो आपके AC के इक्वल होगा। आपका जो AB होगा क्या होगा, आपके AC के इक्वल होगा। अगर आपका AB AC के इक्वल हो गया, तो हमारा यही तो मोटिव था, हमें प्रूव करना था कि ABC आइसोसेलेस है। भाई आपने प्रूव कर दिया कि AB AC के बराबर है, कौन किसके बराबर है, आपके ट्रायंगल ABC में आपका जो AB है वो किसके बराबर है, वो AC के बराबर है। जब एक ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड इक्वल हैं, इसका मतलब आपका ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है। तो आप लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC जो है कुछ और नहीं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जो चीज हमें प्रूव करनी थी, क्या हमने प्रूव कर दी, यस हमने प्रूव कर दी। कई बार इस क्वेश्चन में ये भी बोला जाता है कि आप ये प्रूव करके दिखाइए कि एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है। तो देखो तुमने आइसोसेलेस प्रूव कर दिया है, अगर आइसोसेलेस है AB AC के बराबर है, तो डेफिनेटली एंगल B जो है एंगल C के इक्वल तो होगा ही होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर वो पोर्शन प्रूव करने को बोले तो उस चीज को भी आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे देता हूं मैं आपको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सारी चीजों को लिख लीजिए, और अगर इन सबको लिख लिया है तो जरा यहां पे आके इन सारी चीजों को भी आप लिख ही लीजिए। चलिए तो यहां पे अपना ये सवाल जो है होता है खत्म। अरे सर इसमें तो आपने फर्स्ट कंडीशन पे बात करी, मैं भूल ही गया था कि सेकंड कंडीशन भी है। अभी फर्स्ट कंडीशन की बात हो गई है तो जरा सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। अब मैं सेकंड कंडीशन को प्रूव नहीं करूंगा, बस आपको बता के छोड़ देता हूं, क्योंकि सेम टू सेम है फर्स्ट कंडीशन जैसा। देखिएगा सेकंड कंडीशन में कुछ ऐसा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इज परपेंडिकुलर टू द बेस BC। मैं डायग्राम में आपको समझाता हूं। उसने क्या कहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है। तो आपके पास ये जो एंगल BAC है ना, आपने इसका बनाया है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर समझते हैं बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब वही है कि जो इधर वाला एंगल है और इधर वाला एंगल है क्या है, इक्वल है। अगर इधर 30 है तो इधर भी क्या होगा, 30 होगा। यानी कि आपने जो AD बनाया है, ये AD बनाया तो आपने BAC का बाइसेक्टर था, जो AD आपने बनाया था वो बनाया तो आपने BAC का बाइसेक्टर था, पर उसने ये लिखा है कि ये जो बाइसेक्टर है ये परपेंडिकुलर है आपके बेस से। ये जो बाइसेक्टर है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है आपके बेस से। बेस का नाम कौन, BC। तो आपने कायदे से जो बाइसेक्टर यहां पे बनाया AD, ये AD बाइसेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, तो आपके बेस के परपेंडिकुलर है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो फिगर अपन ने कंडीशन 2 के लिए डायग्राम बनाया ये सेम टू सेम है कंडीशन 1 के लिए। हाँ सर, कंडीशन 1 में भी यही तो डायग्राम था, वहां पे बस ऐसा लिखा था कि हमारा ट्रायंगल ABC है और वहां पे हमने AD जो है ऑल्टीट्यूड बनाया है तो 90 था,
और ऑल्टीट्यूड बाइसेक्ट कर रहा था, यानी कि ये इक्वल था। यानी कि सेम ही बात को उन्होंने दो अलग अलग बातों से लिख दी, है ना। सेम ही बात को क्या किया उन्होंने, दो दो बातों से लिख दी। पहले केस में उन्होंने लिखा कि ऑल्टीट्यूड बाइसेक्ट करता है, और दूसरे केस में ये लिखा कि जो बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर है। भाई सम टोटल बात तो एक ही हुई ना। तो सेकंड केस के लिए भी सेम टू सेम वही काम करिएगा जो मैंने फर्स्ट केस के लिए किया। पूरा प्रूफ लिखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि सेकंड जो है फर्स्ट जैसा है, तो सर आप समझ जाइए कि वही तो बात हो रही है, तो क्यों हम प्रूफ करें, ऐसा मत करके आना। पूरा प्रूफ करना सेकंड क्वेश्चन में जैसे मैंने फर्स्ट में किया। ऑल्दो सब कुछ डिट्टो सेम होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, एक शब्द भी चेंज नहीं होगा, पर आपको एग्जाम में करना है। तो सर इन दोनों कंडीशनों में अंतर क्या था? इन दोनों कंडीशनों में अंतर था सीक्वेंसिंग का। किसका? सीक्वेंसिंग का। सीक्वेंसिंग ये थी कि यहां पे ऑल्टीट्यूड बाइसेक्ट करता है एंगल को, यहां पे ऑल्टीट्यूड बाइसेक्ट करता है एंगल को, और यहां पे ऐसा था जो बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर है। यानी समझ गए, दोनों में थोड़ा सा अंतर बस बोलने में है बातें सेम, डायग्राम बनेगा सेम, प्रूफ भी होगा सेम। आपको एग्जाम में दोनों को ही प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए, तो अगर ये एग्जांपल हो गया है तो इस एग्जांपल के बाद जरा अगले एग्जांपल पे अपन बात कर लेते हैं। तो इस एग्जांपल में कुछ ऐसा बोला गया है, इन फिगर, यानी कि इस फिगर की बात चल रही है, AP एंड BQ आर परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB एंड AP बराबर BQ। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो AP है आपके AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हो जो BQ है ये भी आपके AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने के साथ साथ यहां पे ये लिखा है जो आपका AP है वो किसके इक्वल है, आपके BQ के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB एंड BQ। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो O पॉइंट है ना, ये AB का भी मिड पॉइंट है और आपके PQ का भी क्या है, मिड पॉइंट है। ऐसा करके आपको करना है प्रूफ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन में गिवन लिखने से। हर बार जब भी प्रूफ करना हो तो गिवन जरूर लिखना। गिवन में जो चीजें दी गई हैं लिख दीजिए। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट आपको यह दिया गया है कि जो AP है ये परपेंडिकुलर किसके है, AP परपेंडिकुलर है आपके AB के। जो दूसरा पॉइंट आपको यहां पे दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो आपका BQ है ये भी क्या है, ये भी परपेंडिकुलर है आपके किसके, AB के। जो तीसरा पॉइंट आपको दिया गया है कि आपका जो AP है वो किसके इक्वल है, वो AP इक्वल है आपके BQ के। ये तीन चीजें आपके पास गिवन है। गिवन के बाद हम लिखते हैं टू प्रूफ, कि हमें आखिरकार प्रूफ क्या करना है। तो हमें यहां पे प्रूफ ये करना है कि हमारा जो O है वो मिड पॉइंट है AB का भी और PQ का भी। तो लिख देते हैं हम कि हमें यह प्रूफ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा O जो है मिड पॉइंट है। O किसका मिड पॉइंट हमें प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि O मिड पॉइंट है हमारे पास AB का, और इसके साथ में हमें यह भी प्रूफ करना है कि हमारा जो O है ये भी हमारा मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो हमारे PQ का भी मिड पॉइंट है। ये दोनों बातें हमें यहां पे प्रूफ करनी है। चलिए कर देंगे प्रूफ, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब देखिएगा, तो डायग्राम में उस पोर्शन को अलग बनाओ जिस पोर्शन को आप देखना चाहते हो। तो मैं यहां पे दिखाता हूं मैं किसको देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं इस ट्रायंगल को, और मैं देखना चाहता हूं इस ट्रायंगल को। मैं दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग कलर से आपके सामने बना देता हूं। इन दो ट्रायंगलों की मैं बात करूंगा, ठीक है। चलो ठीक है सर, कर लेना। तो अगले पेज पे सबसे पहले हम इस डायग्राम को बनाते हैं वापस से, PAO QBO। चलो ठीक है भाई, डायग्राम को बना लेते हैं। डायग्राम कैसा था, डायग्राम कुछ ऐसा था, यहां पे ऐसे आए आप, फिर ऐसा, फिर आप गए ऐसा, और फिर जो है आप कुछ गए ऐसा। ये पॉइंट O है, मैं कंफर्म हूं। इसके अलावा देख लीजिए APBQ, डन। क्या है, ABPQ, ऐसा याद रख लेते हैं कि ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, ये P पॉइंट था और ये Q पॉइंट था। ऐसा आपको गिवन है। चलो एकदम ध्यान से देखना दोनों ट्रायंगल्स में। चलो सबसे पहला पॉइंट, नाम रखते हैं ट्रायंगल्स का। तो पहले ट्रायंगल को बोल देते हैं इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं QBO। इन दोनों ट्रायंगलों की बात चल रही है, PAO और QBO। ठीक है सर, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा जो एंगल PAO है ये इक्वल है हमारे एंगल QBO के। कारण क्या है, कारण ये है कि दोनों के दोनों एंगल जो है 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। ये फॉर्म करने के बाद एक और चीज मुझे दिखाई पड़ती है कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम ये लिखेंगे कि हमारा जो एंगल AOP है ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, हमारे एंगल BOQ के इक्वल होगा। कारण क्या लिखोगे, कारण जरूर लिखना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आपने यहां पे लिख दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपने लिख दिए।
इन 2 पॉइंट्स लिखने के बाद आपको याद होगा क्वेश्चन में गिवन था कि जो एपी है किसके बराबर है, आपके बीक्यू के बराबर है। तो तीसरे पॉइंट में आप ये लिख दीजिए कि आपका जो एपी है वो किसके बराबर है, वो आपके बीक्यू के बराबर है। ये क्या हो गया, ये आपके पास गिवन था। तो यहां पे 3 बातें हैं, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया। क्या हो गया, देखो ना, ये दोनों एंगल्स हैं और ये साइड है, और दोनों एंगलों के बीच में तो साइड है नहीं कि एंगल साइड एंगल लगाओगे। 2 एंगल्स अलग बैठे हैं, साइड अलग बैठा है, तो हम लिखाएंगे यहाँ पे क्या, हम बोलेंगे कि बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलेंगे, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हमारा जो ट्रायंगल PAO है वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल QBO के। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। भाई दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं यानी कि CPCT लगाना बनता है। CPCT से मैं ये लिखूंगा कि अगर मैं AO लूं तो यहां पे क्या लूंगा, BO लूंगा। अगर मैं यहां पे AO लूं तो यहां पे क्या लूंगा, BO लूंगा। सेकंड थर्ड तो मैं यहां पे लिखूंगा कि मेरा जो AO है वो किसके बराबर है, वो मेरे BO के बराबर है। इसके साथ में मैं एक और चीज लिखूंगा, मालूम है आपको क्या लिखूंगा, अगर मैं AO और BO ले लेता हूं तो यहां पे जरा हम ले लेते हैं PA, यहां पे हम PA ले लेते हैं, और ये नहीं, PA उसको तो लेने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी चाहिए। यहां पे हम लेंगे PO फर्स्ट और थर्ड, और यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, QO फर्स्ट और थर्ड। तो हम यहां पे लिखेंगे कि हमारा जो PO है वो किसके इक्वल है, हमारे QO के इक्वल है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो PO इक्वल है किसके, QO के। हमने CPCT लगाया है, तो ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा कि भाई ये चीज CPCT से है और दूसरी चीज भी किससे है, दूसरी चीज भी आपके CPCT से है। तो दोनों चीजें CPCT का कारण बराबर है। जब CPCT लगा दिया है तो एक बात बताओ, अगर आप ऐसा कहते हैं कि आपका जो AO है वो BO के इक्वल है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जो O है आपके AB का मिड पॉइंट है? यस सर, इसका मतलब तो ये है। तो आप यहां पे ये लिख देंगे कि आपका जो O है वो क्या है, वो आपका मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, O? तो O मिड पॉइंट है आपके किसका, AB का। ये हमने ऐसा लिखा, क्यों लिखा हमने ऐसा, तो हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमारा AO और हमारा BO इक्वल है। सिमिलर कॉन्सेप्ट आप यहां पे लगाएंगे, भाई आपका PO जो है किसके इक्वल है, आपके QO के इक्वल है। तो अगर PO इक्वल है QO के, इसका मतलब ये है कि O जो है अगेन मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो भैया O मिड पॉइंट है हमारे PQ वाले साइड का, तो हमने लिख दिया O मिड पॉइंट है हमारे PQ वाले लाइन सेगमेंट का, साइड नहीं लाइन सेगमेंट का। तो क्या हमें यही प्रूफ करना था कि O AB का मिड पॉइंट है और PQ का मिड पॉइंट है? यस सर, हमें यही प्रूफ करना था। क्या हमने प्रूफ कर दिया? हाँ जी सर, आपने प्रूफ कर दिया। तो भाई इंतजार किस बात का है, फटाफट चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को खत्म करो, पूरी चीज का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और एंगल एंगल साइड हमने इस क्वेश्चन में लगाया है, और फिर जो है आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो यहां पे इस क्वेश्चन को हमने कर दिया है खत्म, और बढ़ सकते हैं हम अगले सवाल पे, जो कि ये है। तो इस सवाल में कुछ बात ऐसी है कि इन फिगर, यानी कि इस फिगर की बात चल रही है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसने स्टार्टिंग में ही दे दिया ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जहां पे आपका AB बराबर है AC के। ऑब्वियस सी बात है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 साइड्स इक्वल होंगे, तो आपने AB और AC को बराबर रख दिया। BD एंड CE आर 2 मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, प्रूव दैट BD बराबर EC। यहां पे आपने एक मीडियन BD बनाया और दूसरा मीडियन CE बनाया, और ये दोनों आपको प्रूव करने हैं कि क्या है, BD और CE बराबर है। ठीक है, चलो गिवन लिखते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे गिवन। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे जो चीज हमें दी गई है। तो सबसे पहले हमें यह दिया गया है कि हमारे पास जो ट्रायंगल ABC है ये कौन है, आइसोसेलेस है। ट्रायंगल ABC क्या है, ट्रायंगल ABC जो है आइसोसेलेस है। भाई आइसोसेलेस है, इसका मतलब ये है कि जो AB है वो आपके AC के इक्वल है, ऐसा उन्होंने दिया है। इसके बाद उन्होंने ये दिया है सेकंड पॉइंट में कि आपके पास मीडियन है BD और CE। तो यहां पे लिख दीजिए कि आपके पास सेकंड पॉइंट में मीडियन है। मीडियन कौन है, तो मीडियन है आपके पास BD है एक मीडियन, और दूसरा मीडियन जो है आपके पास CE है। ये भी आपने लिख दिया, ठीक है, इतना ही लिखना था। हाँ, इसके बाद गिवन के बाद आप आते हैं टू प्रूफ पे, यानी कि प्रूफ क्या करना है। तो आपको प्रूफ ये करना है कि आपका जो BD है वो किसके इक्वल है, वो आपके CE के इक्वल है। ये चीज आपको यहां पे प्रूफ करनी है। गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अब जरा अपन आ जाते हैं प्रूफ पे कि कैसे हम इसको जरा प्रूफ करेंगे। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, बातें आपको समझ में आएंगी।
यहां पे मैं सबसे बेसिक बात आपसे यह करना चाहूंगा कि आप मीडियन का मतलब समझते हैं? हाँ सर, मीडियन का मतलब हम समझते हैं कि हमारा जो बड़ा साइड होता है, अगर कोई उसका मीडियन है तो उसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो पहले मैं जरा मीडियन का मतलब आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूं कि ये A है, ये B है और ये C है, ऐसा ही है ना। और यहां पे आपने ये BD बनाया है, जो BD है ये मीडियन है। मैंने क्या कहा है कि यहां पे जो BD है वो क्या है, वो आपके पास मीडियन है, और आपने ऐसा इस ट्रायंगल में बनाया है। तो अगर आपने BD मीडियन बनाया है, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये होता है जो AD वाला साइड है, मतलब AD वाला जो पोर्शन है वो आपके CD वाले पोर्शन के क्या होगा, उसमें इक्वल नहीं है पर कायदे से वो इक्वल होगा। AD वाला पोर्शन आपके CD वाले पोर्शन के इक्वल होगा। हम ये भी कहते हैं कि अगर ये छोटा सा पोर्शन x है और ये छोटा सा पोर्शन x है तो दोनों हिस्से क्या हुए, बराबर हुए। मीडियन में हम एक और बात ये कहते हैं कि हमारा जो, अगर मान लो इस CD वाले पोर्शन को कंसीडर करते हो तो जो CD वाला पोर्शन है ना, ये आपके AC वाले पोर्शन का क्या होगा, हाफ होगा। CD वाला पोर्शन क्या होगा, आपके AC वाले पोर्शन का क्या होगा, हाफ होगा। भाई ऐसा क्यों कि CD AC का हाफ है? तो CD AC का हाफ इसलिए है क्योंकि BD मीडियन है। BD मीडियन है, इसका मतलब यह है कि D क्या है, मिड पॉइंट है। D क्या है, मिड पॉइंट है। भाई D जब मिड पॉइंट है तो तुम्हारा AC दो बराबर हिस्सों में बट गया, और तुम्हारा जो CD है वो AC का क्या होगा, आधा होगा। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप यहां पे AD कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप यहां पे AD कंसीडर कर रहे हैं तो AD जो है ये भी आपके AC का क्या है, आधा है। अब ये दोनों बातें कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहली बात ये कि जो CD है वो भी AC का आधा है, और दूसरी बात ये जो AD है वो भी आपके AC का क्या है, आधा है, हाफ है। ऐसा क्यों कह पाए, क्योंकि D जो है आपके AC का मिड पॉइंट है, और D मिड पॉइंट क्यों है, तो वो इसलिए है क्योंकि BD जो है मीडियन है। ये सारी बातों को एक साथ आप जोड़ के रखिए। तो इसी कॉन्सेप्ट का मैं कुछ यहां पे एप्लीकेशन करूंगा, एकदम ध्यान से देखना कैसे एप्लीकेशन करूंगा। तो मैं यहां पे ये कहूंगा कि आपको ये गिवन था कि जो आपका AB है वो क्या है, तो सर वो हमारे AC के इक्वल है। ये क्या था, ये आपको गिवन था। मेरा सजेशन ये होगा कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपने AB को भी क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, और आपने यहां पे AC को क्या कर दिया, उसको भी क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। भाई आपने AB को भी 2 से डिवाइड कर दिया, AC को भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहां पे जरा समझते हैं AB को 2 से डिवाइड करने का मतलब। तो पहले जरा AB को बनाते हैं। ये है आपके पास AB, ये क्या था, ये CE जो था आपके लिए मीडियन का काम कर रहा था। CE किसके लिए काम कर रहा था, CE मीडियन का काम कर रहा था। यानी कि जो पॉइंट E हो गया ये क्या हो गया, ये आपके लिए मिड पॉइंट हो गया। पॉइंट E जो है ये क्या हो गया, आपके लिए मिड पॉइंट हो गया। भाई CE मीडियन का काम कर रहा था, E जो है मिड पॉइंट हो गया, तो हम कह सकते हैं जो AB का आधा होगा वो कौन होगा। अगर मैं यहां पे दूसरे कलर को चेंज कर लूं तो AE, ये जो AB है इसका आधा कौन होगा, इसका आधा BE होगा। अच्छा, AB का आधा BE क्यों होगा, अरे भाई इसलिए होगा, E कौन है, तुम्हारा मिड पॉइंट है। मान लो तुम्हारा एक साइड है जो 8 सेंटीमीटर का है और उसको तुम मिड पॉइंट से जोड़ते हो, तो जो छोटा पोर्शन होगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा ना, 8 का आधा होगा ना। तो यहां पे जब तुम्हारा E मिड पॉइंट है तो जो छोटा सा पोर्शन BE है ये तुम्हारे AB का क्या होगा, आधा होगा। तो लो भाई, जो तुम्हारा पोर्शन है छोटा सा BE वो तुम्हारे AB का क्या हुआ, आधा हुआ। तो तुम यहां पे क्या लिखोगे, तुम यहां पे ये लिखोगे कि जब तुमने AB को 2 से डिवाइड किया, जब तुमने AB को 2 से डिवाइड किया तो तुमको कौन मिला, तुमको यहां पे BE मिला। कौन मिला, तुमको यहां पे BE मिला, तो तुमने यहां पे BE लिखा। और सेम गोज दैट साइड, भैया सेम गोज दैट साइड, क्यों, क्योंकि यहां के लिए BD कौन है, मीडियन है। अगर BD मीडियन है, अच्छा रीजन लिखना पड़ेगा कि आपने AB का आधा BE क्यों लिखा, लिख देंगे बाद में रीजन। AC को जब आधा डिवाइड करेंगे तो AC ये पूरा है, D मिड पॉइंट है, ये सब मीडियन है, तो ये जो AC का आधा है वो कौन मिलेगा, तो आपको CD मिलेगा। तो AC का जो आधा है कौन मिलेगा, आपको CD मिलेगा। तो आप ये लिखेंगे कि जो BE है वो क्या है, वो आपके CD के इक्वल है। जो BE है वो क्या है, आपके CD के इक्वल है। और अब आप रीजन लिख दीजिए, क्या रीजन लिखेंगे, अब आप रीजन लिखेंगे कि आपका CE और आपका CE और BD, हाँ आपका CE और आपका BD जो है ये मीडियन है, इसीलिए हम ऐसा कर पाए। और अगर हम ऐसा नहीं करते ना फिर कहानी बिगड़ जाती। अब इतनी बातें आपने कर ली है तो मेरा सजेशन होगा कि आप यहां पे दो छोटे छोटे ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए। कौन से दो छोटे छोटे ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, इस ट्रायंगल का नाम है EBC और दूसरा ट्रायंगल है DCB। मैं यहीं पे डायग्राम में आपको दिखा देता हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा। कौन से दो ट्रायंगलों की मैं बात कर रहा हूं, आपको डायग्राम में हाईलाइट करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की जो मैं लाल कलर से बना रहा हूं, EBC। मैं इस ट्रायंगल की आपसे बात करता हूं। ये जो बनाया है मैंने
हमने EBC। चलो पहले इस ट्रायंगल को लिख लो, यहां पे पहले बना ही लेते हैं। तो आप बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल है E, ये है B, ये है C, ठीक है। तो आप इसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पे लिख देते हैं हम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल EBC। बहुत बढ़िया। अब इसी फिगर में एक दूसरा ट्रायंगल छुपा हुआ है, उसको बना देते हैं। दूसरा ट्रायंगल जो छुपा हुआ है ना, वो ये वाला ट्रायंगल है, और हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल की। क्या नाम रखोगे इस ट्रायंगल का? तो इसका रखा था EBC, तो इसका नाम रख देना DCB। तो चलो जरा DCB को बना लेते हैं। तो DCB कुछ इस प्रकार से है, ये आपका ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। ये D है, ये आपके पास C है, और ये कौन है, ये आपके पास B है। इन दोनों ट्रायंगलों की हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल EBC एंड ट्रायंगल DCB, एंड ट्रायंगल DCB। इन दोनों ट्रायंगलों की यहां पे बातें चल रही हैं। अब इन दोनों ट्रायंगलों की बातें चल रही हैं, इसका मतलब क्या है, हमें इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करें कॉन्ग्रुएंट, तो जरा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे इन दोनों ट्रायंगलों में अभी अभी हमने कुछ प्रूव किया है। क्या अभी अभी हमने यहां पे ये प्रूव किया था कि हमारा BE CD के इक्वल है। हमने क्या प्रूव किया था कि हमारा BE जो है CD के इक्वल है। तो लिख देते हैं हम ये लिखेंगे कि हमारा जो BE है वो हमारे CD के क्या है, इक्वल है। चलो लिख देते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारा जो BE है ये CD के इक्वल है, और हमने प्रूव किया था। तो यहां पे हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे प्रूव्ड अबव। क्या डालेंगे हम डालेंगे प्रूव्ड अबव। बहुत अच्छी बात है। तो BE CD के इक्वल हो गया। मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बात बताना चाहता हूं। आपको याद होगा आपका जो ट्रायंगल ABC था, क्या था, आइसोसेलेस था। अगर ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस था, इस डायग्राम में फोकस करिएगा, अगर ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस था तो ये जो एंगल B है और ये जो एंगल C है क्या इक्वल होंगे? यही खेल होता है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल का। जब ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है तो उनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स। तो हम यहां पे लिखेंगे कि हमारा जो एंगल, कौन सा एंगल, एंगल B जो है हमारे एंगल C के इक्वल होगा। ये जो एंगल B है हमारे एंगल C के इक्वल होगा, बिकॉज वो दोनों क्या बनाएंगे, वो आपका जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, इसीलिए वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और तीसरा पॉइंट आता है कि यहां पे जो BC वाला साइड है और यहां पे जो CB वाला साइड है, ये दोनों साइड क्या है, कॉमन साइड है। तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका BC है ये किसके इक्वल है, ये आपके CB के इक्वल है। Why both are y इक्वल, क्योंकि वो दोनों क्या बनाते हैं, आपके कॉमन साइड को बनाते हैं, या फिर दोनों साइड क्या है, सेम है, इसीलिए सब कुछ है। तो ये 3 पॉइंट्स आपके सामने बन चुके हैं। अब ये 3 पॉइंट्स जब बन चुके हैं तो ये देख लीजिए भैया, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। पहले ही बोल चुका हूं कि सिर्फ एंगल साइड के नहीं, थोड़े से और वैरायटी के क्वेश्चन यहां पे मिलेंगे। तो साइड एंगल साइड से आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे बाय साइड एंगल साइड हमारा जो ट्रायंगल EBC है ये कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है, हमारे ट्रायंगल DCB के कॉन्ग्रुएंट है। हमें कॉन्ग्रुएंट तो सर प्रूव करना नहीं था, हमें तो ये प्रूव करना था हमारा BD और हमारा CE इक्वल है। तो भाई CPCT नाम चीज सुनी होगी। तो अगर यहां पे आप लेते हैं BE को, यहां पे आप क्या लेते हैं, BE को नहीं, हमें क्या चाहिए, एक सेकेंड देख लेते हैं। हमें चाहिए BD और हमें चाहिए CE, ठीक है। तो यहां पे हम ले लेते हैं फर्स्ट और थर्ड को, यानी कि EC को। अब यहां पे फर्स्ट थर्ड लिया तो यहां पे भी क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट थर्ड लेना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कि आपका जो EC है वो आपके DB के क्या है, इक्वल है। आप लिखेंगे कि आपका जो EC है वो आपके DB के क्या है, इक्वल है। क्या हमें यह प्रूव करना था कि EC DB के इक्वल है? नहीं, यानी कि थोड़ा सा रीअरेंजमेंट बनता है। वैसे प्रूव तो हो चुका है पर फिर भी EC को रीअरेंज करके क्या लिखोगे, EC को रीअरेंज करके आप लिखोगे CE। EC को रीअरेंज करके क्या लिखोगे, CE। और DB को रीअरेंज करके क्या लिखोगे, DB को रीअरेंज करके लिखोगे BD। तो देखो कुछ कुछ तो वैसा आ गया जो हमें चाहिए। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट और कर दो, LHS को RHS, RHS को LHS, यानी कि आप फाइनली लिख देंगे कि आपका जो BD है वो आपके CE के क्या है, बराबर है। आप क्या लिख देंगे कि आपका जो BD है आपके किसके बराबर है, CE के बराबर है। क्या हमें यही चीज प्रूव करनी थी? यस, हमें यही चीज प्रूव करनी थी कि हमारा जो BD है वो हमारे CE के बराबर है। तो क्या हमने प्रूव कर दिया? तो हाँ, हमने प्रूव कर दिया। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, लास्ट में हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, कि जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो चीज यहाँ पे प्रूव हो चुकी है। तो अब आप लास्ट में ऐसा करिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए। चलिए सारी चीजें लिखिएगा, यहां से शुरुआत है और पूरी बातें अच्छे से लिखिएगा। तो अगर इसको लिख लिया है तो इसको जरा हटा देते हैं और फिर यहां पे आके आप इन सारी चीजों को भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया खत्म, और इस क्वेश्चन के बाद बढ़ सकते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और अगला
क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो यहां पे भी बातें कहां चलेंगी, फिगर पे बातें चलेंगी। तो क्या बोला गया है देखिए, तो बोला गया है इन फिगर, इस फिगर की बात चल रही है, आपका जो AD है वो आपके AE के क्या है, इक्वल है। D एंड E क्या है, आपके पॉइंट्स हैं BC पे, सच दैट BD बराबर EC है। आपको प्रूव करना है कि आपका जो AB है वो आपके AC के क्या है, बराबर है। तो जो चीजें गिवन रहती हैं उन चीजों को आप लिखते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम गिवन से। तो गिवन में क्या क्या है, गिवन में सबसे पहले ये है कि आपका जो AD है, ऐसे सीरियल वाइज लिखा करो, आपका जो AD है वो आपके AE के क्या है, इक्वल है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये है गिवन कि आपका जो BD है वो किसके इक्वल है, EC के इक्वल है। तो आप लिख देंगे कि जो हमारा BD है वो हमारे EC के क्या है, इक्वल है। या आपने सेकंड पॉइंट लिख दिया। गिवन के बाद बारी आती है टू प्रूव की, यानी कि क्या चीज आप प्रूव करना चाहते हो। तो टू प्रूव में लिखोगे कि आप प्रूव करना चाहते हो कि आपका जो AB है वो किसके इक्वल है, आपके AC के इक्वल है। अब एकदम ध्यान से देखिएगा, सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अब हम आ जाएंगे कहां पे, अब आ जाएंगे हम प्रूफ पे। प्रूफ के लिए क्या करें सर, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल होगा कैसे, कैसे सारे पॉइंट्स को आप ऐसे लोगे कि आपके दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएं, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो यहां पे सबसे बेसिक चीज आपको मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा, उन्होंने दिया है कि आपका इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, आपके सामने मैं ट्रायंगल को हाईलाइट कर देता हूं। मैं बात कर रहा हूं छोटे से ट्रायंगल ADE की। अगर इस छोटे से ट्रायंगल ADE की आप बात करते हैं तो यहां पे जो AD वाला साइड है या आपके AE वाले साइड के क्या है, इक्वल है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें कौन से ट्रायंगल की, अगर हम बात करें ट्रायंगल ADE की, तो इस ट्रायंगल में हम कह सकते हैं, इनफैक्ट हमें गिवन है कि हमारा जो AD है वो हमारे किसके इक्वल है, हमारे AE के इक्वल है। भैया हमारा AD AE के इक्वल है, ये चीज गिवन है। इससे कॉन्सिक्वेंस या फिर इससे कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो इससे कंक्लूजन ये हो सकता है कि यहां वाला जो एंगल है, इतना एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। जानते हैं ना, ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। जैसे ही कुछ ऐसा हुआ यानी कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड्स तो इक्वल होते हैं, साथ में एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम यहां पे ये लिखेंगे कि हमारा जो एंगल है, कौन सा एंगल, हमारा जो एंगल ADE है ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा एंगल AEC के। हम ये क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं भैया हमारा ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस हो चुका है, ट्रायंगल ADE क्या हो चुका है, ट्रायंगल ADE जो है आइसोसेलेस हो चुका है। और आइसोसेलेस होने के कारण ये कुछ ऐसा हमारे पास बनेगा। बिल्कुल सही बात है, कहीं पे कोई डाउट नहीं है। अब जब एक बार ये हो गया तो इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम एक और चीज कर सकते हैं। क्या चीज कर सकते हैं, तो देखिएगा। अच्छा, इन दोनों एंगलों की वैल्यू x ले लीजिए। क्या ले लीजिए, इन दोनों एंगलों की वैल्यू, इन दोनों एंगलों की वैल्यू आप x ले लीजिए और फिर रीजन लिख दीजिए कि आपका जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, आपका जो ट्रायंगल ADE है, ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल आपके पास आइसोसेलेस है। क्या है, ये ट्रायंगल आपके पास आइसोसेलेस है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब ध्यान से देखना, यानी कि ये जो एंगल है आपके पास कितना हो गया, x हो गया, और ये जो एंगल है आपके पास कितना हो गया, x हो गया। अब मैं यहां पे आपको कहता हूं कि आप इस लाइन पे फोकस करिए, ये वाली जो लाइन है ना, BC लाइन पे फोकस करिए, और BC लाइन पे भी आप ये जो रे बना हुआ है इस पे फोकस करिए। तो एक बात बताओ, लीनियर पेयर का नाम सुना है आपने? हाँ सर, हमने सुना है। तो एक ये एंगल बनता है, कौन सा एंगल है, ये एंगल जो है आपके पास है एंगल BDE। कौन सा एंगल बना, ये एंगल बना आपके पास एंगल BDA, सॉरी फॉर दैट, एंगल BDA। तो दो एंगल हैं, एक एंगल BDA है और एक एंगल X है। दो एंगल हैं, एक BDA है और एक X है। भाई ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे है। जब दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं तो उनका सम कितना होता है सर, 180 होता है, नो डाउट। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमारा ADE, हमारा कौन सा एंगल ADE और BDA क्या होगा, हमारे पास 180 होगा। तो हम लिखेंगे कि हमारा एंगल ADE और हमारा एंगल BDA, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। और रीजन हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर कि रीजन है लीनियर पेयर। रीजन क्या है, रीजन है लीनियर पेयर। पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एंगल ADE को x ले लीजिए, तो आपने यहां पे x रख दिया, ये x प्लस एंगल BDA जो है आपको कितना मिल गया, आपको 180 डिग्री मिल गया। आपने इस x को उस तरफ भेज दिया तो आपके पास जो एंगल BDA है वो कितना आ गया, वो आ गया 180 डिग्री माइनस x। या आपने एंगल BDA की वैल्यू निकाल के रख ली कि BDA जो है वो 180 डिग्री माइनस x है। अब इसी तरीके से मैं आपको कहता हूं कि आप थोड़ा सा फोकस यहां पे करिए। कहां पे सर, यहां पे फोकस कर लीजिए। ये आपके पास BC जो है वापस से स्ट्रेट लाइन है,
इस स्ट्रेट लाइन पे आप वापस से एक छोटा सा रे देख सकते हैं और एक एंगल यहां पे बनेगा। इस एंगल को मैं क्या बुलाना चाहूंगा, इस एंगल को मैं बुला देता हूं एंगल बीईसी। ऑब्वियस है ना, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट सी है। अरे बीईसी गलत बोल दिए सर आप, इस एंगल को बीईसी ना बुला के सर आप एईसी बुलाइए। क्या बुलाइए आप, एईसी बुलाइए। यानी कि दो एंगल्स हैं, एक एंगल एक्स है और एक एंगल एईसी है। इन दोनों एंगलों की बात चल रही है, एक एंगल एक्स है और दूसरा एईसी है। इन दोनों की बातें यहां पे चल रही हैं। तो अगर आप इन दोनों एंगलों की बातें करते हैं तो इन दोनों एंगलों का सम वापस से कितना होगा, 180। क्यों, रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर। तो आप लिखोगे कि अगर एईसी और एईडी, चलो हम क्या लिखेंगे, अगर हम एंगल एईसी और एंगल एईडी, अरे क्या लिख दिया मैंने, अगर एईसी और एंगल एईडी इन दोनों को सम करें तो हमें 180 मिलेगा। सही कर रहे हैं ना, गलत तो नहीं कर रहे हैं, एईडी सही है। इन दोनों का सम 180 मिलेगा और रीजन लिखेंगे हम, तो रीजन होगा यहां पे लीनियर पेयर। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। तो बस एईडी की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, देखिए यहां पे मैंने उसकी वैल्यू x ली थी, एडीई एईसी, अरे यार एईसी लिख दिया मैंने गलती से, माफ करो कोई बात नहीं, इसको एईडी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सही है, अब सही है, एईडी होना चाहिए था, मैंने गलती से एईसी लिख दिया था, पर ठीक है भाई, इतना तो अपन ले सकते हैं। तो यहां पे जो अपना एईडी है इसकी जगह x हो जाएगा, तो ये एईसी हो गया, यहां पे आपने x रख दिया, ये आपको 180 डिग्री के बराबर मिल गया। आपने x को उस तरफ भेजा तो एंगल एईसी की वैल्यू आपको मिलेगी 180 डिग्री माइनस एक्स। आपको एंगल एईसी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 180 डिग्री माइनस एक्स। ये देखिए, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो इन दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। भाई जब दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड बराबर है तो उनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं तो आप ये लिखेंगे कि आपका जो एंगल बीडीए है, आपका जो एंगल बीडीए है वो इक्वल होगा आपके एंगल एईसी के। कौन सा किसके इक्वल होगा, तो आपका जो एंगल बीडीए है वो इक्वल होगा एंगल एईसी के। और इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 3। इतना लिख लीजिए। तो यहां पे अपन ने कुछ बातें डिराइव कर ली। अब उन्होंने ये भी दिया है कि आपका जो BD है वो किसके बराबर है, वो आपके EC के बराबर है। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो उन्होंने ये दिया है आपका जो BD है वो किसके बराबर है, ये BD है, ये आपके EC के बराबर है। यहां पे दो छोटे से ट्रायंगल बनते हैं, मैं इनको दिखाना चाहता हूं आपको। कौन से दो ट्रायंगल बनते हैं, एक ट्रायंगल यहां पे बनता है, यहां फिर कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, सारी चीजें सही हैं। तो हाँ, हमारे पास सारी चीजें सही हैं, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं हो रही। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो AB है वो हमारे AC के बराबर है। यहां पे इन दोनों ट्रायंगल्स की मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल जो है आपके पास ये है। एक ट्रायंगल है ADB, दूसरा ट्रायंगल है AEC। इन दोनों की बातें हम करेंगे। चलिए, तो बातें करने के लिए पहले बनाना पड़ेगा। तो पहला ट्रायंगल क्या है, ADB। ठीक है, बनाते हैं। तो पहला ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। ये A है, ये आपके पास D है, ये आपके पास B है। ये है पहला ट्रायंगल ADB। बिल्कुल सही बात। दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल है AEC। तो दूसरे ट्रायंगल को बनाते हैं। दूसरा ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से आपको गिवन है। ये A है, ये आपके पास E है, ये आपके पास C है। ये दूसरा ट्रायंगल गिवन है। इन दोनों ट्रायंगलों में हमें स्टार्टिंग में कुछ गिवन था कि हमारा AD AE के इक्वल है। हमारा जो AD है वो किसके इक्वल है, हमारे AE के इक्वल है। ठीक है ना। और अभी अभी हमने पिछले पन्ने पे प्रूव किया है, मालूम है क्या प्रूव किया है, कि हमारा जो BDA वाला एंगल है वो AEC के बराबर है। तो BDA कहां है भैया, BDA ये है और AEC कहां है, तो AEC जो है ये है। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। और हमें क्वेश्चन में एक और चीज गिवन थी कि हमारा BD EC के बराबर है। BD किसके बराबर है, EC के बराबर है। यानी कि ये जो BD है किसके बराबर है, आपके EC के बराबर है। यानी कि समझ गए आप, साइड एंगल साइड यहां पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करें, कौन से दो ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड कौन सा ट्रायंगल, एंड दूसरा ट्रायंगल AEC। अगर इन दोनों ट्रायंगल को आप कंसीडर करते हैं तो इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहला पॉइंट आपका जो AD है वो आपके AE के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट आपका जो, अच्छा ये AD AE के बराबर क्यों है, तो ये चीज आपके पास गिवन है, तो ऐसा लिखिएगा। दूसरा पॉइंट आपका जो एंगल ADB है ये इक्वल होगा एंगल AEC के। क्या लिखोगे यहां पे लिखोगे कि ये तो हमने अभी अभी प्रूव किया है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास प्रूव्ड अबव। और इसके साथ आता है आपके पास तीसरा पॉइंट कि आपका जो BD है वो किसके इक्वल है, वो आपके CE के इक्वल है। ये तीसरा पॉइंट भी क्या था, गिवन था। तो बस यहां
यहां पे हम क्या लगा देंगे, हम बोलेंगे बाय साइड एंगल साइड। हमारे ये दोनों ट्रायंगल, कौन से दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल एडीबी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, हमारे ट्रायंगल एईसी के कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी लगना बनता है। कैसे लगाओगे, तो यहां पे फर्स्ट और थर्ड ए बी, यहां पे फर्स्ट और थर्ड ए सी, तो आप लिखेंगे बाय सीपीसीटी यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपका जो यहां पे ए बी है ये इक्वल होगा यहां के आपके ए सी के, क्या लिखेंगे आप कि आपका जो ए बी है वो इक्वल होगा ए सी के। क्या आपको यही चीज प्रूव करनी थी कि ए बी ए सी के इक्वल है? यस, आपको यही प्रूव करना था कि ए बी ए सी के इक्वल है, यानी कि हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, आप यहां पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे आप यहां पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो जो चीज हमें प्रूव करनी थी उस चीज को हमने प्रूव कर दिया। तो चलिए अब मौका दे देता हूं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। शुरुआत यहां से करिएगा, स्क्रीनशॉट से बेटर है वीडियो को पॉज करके आप चीजें लिख लो तो ज्यादा बातें दिमाग में बैठेंगी। तो यहां पे आने के बाद जरा आप यहां पे आ जाइए, इस सारी चीजों को नोट डाउन करिए। अगर इनको नोट डाउन कर लिया है तो जरा यहां पे आके इन सारी चीजों को भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो हमने एक और क्वेश्चन को यहां पे कर दिया है खत्म और हम बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन सर क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है ये वाला, यानी कि यहां पे भी बातें चलेंगी फिगर पे। तो फिगर में बोला गया है कि आपका इस बार मतलब सेम फिगर पे, अगर पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का देखोगे फिगर सेम है पर जो गिवन कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है। यहां पे गिवन है, जो देखो पिछले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था वो यहां पे इस बार गिवन है कि ए बी जो है ए सी के बराबर है और बीई जो है सी डी के बराबर है। बीई किसके बराबर है, आपके सी डी के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि जो आपका ए डी है वो किसके इक्वल है, आपके एई के इक्वल है। चलिए लिखते हैं गिवन में। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, तो गिवन में आप ये लिखेंगे सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है कि आपका जो ए बी है वो किसके इक्वल है, वो आपके ए सी के इक्वल है। और दूसरा आपको ये दिया गया है कि आपका जो बीई है वो किसके इक्वल है, आपके सी डी के इक्वल है। सही बात है भाई। तो ए बी ए सी के इक्वल है, बीई सी डी के इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में क्या लिखोगे, टू प्रूफ में लिखोगे जो प्रूफ करना है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा जो ए डी है वो किसके इक्वल है, हमारे एई के इक्वल है। तो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है प्रूफ कि कैसे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए यहां पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा ये जो सेकंड पॉइंट दिया गया है ना, इससे। सेकेंड पॉइंट कहता है कि हमारा जो बीई है वो किसके इक्वल है, सीडी के इक्वल है। अगर यहां पे बीई को देखते हो तो ये रहा बीई, ये बीई किससे मिलके बना है, तो बीई मिलके बना है ये इतना छोटा सा पोर्शन बीडी और यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन डीई। भैया बीई जो मिलके बना है बीडी और डीई के मिलके बना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बीडी प्लस डीई लिख सकते हैं। यस, तो हम बीई की जगह क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिख देंगे बीडी प्लस डीई। क्या लिख देंगे, बीडी प्लस डीई। और वहीं पे आप बात अगर CD की करेंगे, वहीं पे बात अगर आप CD की करेंगे तो ये पूरा आपके पास CD है। इस CD में एक छोटा सा पोर्शन यहां पे आपके पास CE है और ये एक छोटा सा पोर्शन आपके पास क्या है, DE है। जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तब आपको CD मिलता है, यानी कि CD की जगह आप लिख देंगे यहां पे CE और यहां पे आप लिख देंगे DE। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, तो आपको CD मिल जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हो LHS में भी DE है प्लस साइन के साथ, RHS में भी DE है प्लस साइन के साथ, तो आप दोनों को क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। जब कैंसिल कर दिया तो यहां पे क्या बचा, यहां पे BD बचा और यहां पे क्या बचा, CE बचा। तो आपने ये कह दिया कि आपका जो BD है वो आपके CE के क्या है, इक्वल है। ये चीज आपने यहां पे प्रूव कर दी। और BE बराबर CD है, ये कहां पे गिवन था, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए ब्रैकेट में आप गिवन लिख देंगे। अब यहां पे मैं दो छोटे छोटे ट्रायंगल को कंसीडर करना चाहूंगा। कौन से दो छोटे छोटे ट्रायंगल, तो देखिएगा एक ट्रायंगल जो है ये छोटा वाला मैं कंसीडर करूंगा ADB और दूसरा ट्रायंगल जो है मैं ये वाला कंसीडर करूंगा, नाम है AEC। चलिए इन दोनों ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEC। हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEC। जरा फटाफट इन दोनों ट्रायंगलों को हम बना लेते हैं। तो अगर आप ADB को बनाओगे तो ADB जो है ये वाला ट्रायंगल है, ये A है, ये D है, ये B है और AEC जो है आपके पास ये वाला ट्रायंगल है, ये A है, ये E है, ये C है, ये जो है आपके पास दूसरा वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा सबसे पहला पॉइंट याद होगा AB AC के बराबर था, दूसरा पॉइंट आपका BD जो है CE के बराबर है, ये अभी अभी हमने प्रूव किया है। और चलो लिखते हैं हम, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमारा जो इन दोनों ट्रायंगल में AB है वो हमारे AC के बराबर है, क्योंकि ये चीज क्या है, ये चीज तो गिवन है। अच्छा, अगर AB AC के बराबर है इसका मतलब क्या, इसका मतलब समझिएगा, इस ट्रायंगल में मैं आपको समझाता हूं। अगर AB AC के बराबर है, यानी कि मैं इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं और अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को अलग से बनाता हूं तो भाई मेरा जो AB है वो किसके बराबर है,
है वो मेरे AC के बराबर है, तो अगर मेरा AB AC के बराबर होगा तो मेरा एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल C के बराबर होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है ना, दो साइड्स इक्वल तो दो एंगल भी इक्वल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो एंगल B है ये हमारे एंगल C के इक्वल होगा। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो एंगल B है ये हमारे एंगल C के इक्वल होगा। रीजन क्या लिखोगे, रीजन ये लिखोगे कि भैया हमें ये गिवन था कि AB AC के इक्वल है, तो इसका मतलब जो ट्रायंगल ABC है क्या बन गया, ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस बन गया। और ट्रायंगल ABC अगर आइसोसेलेस बन गया तो बात खत्म, इन दोनों एंगल को इक्वल होना पड़ेगा। और अभी अभी हमने ये प्रूव किया है कि जो BD है वो किसके इक्वल है, वो आपके CE के इक्वल है। ये हमने अभी अभी प्रूव किया है, यानी कि आप लिखेंगे, आप यहाँ पे प्रूव्ड अबव, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड अबव। तो ये देखिए ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड। क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड। आपका जो ट्रायंगल ADB है ये कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, आपके ट्रायंगल AEC के कॉन्ग्रुएंट है। आपका जो ट्रायंगल ADB है वो कॉन्ग्रुएंट है आपके ट्रायंगल AEC के। ADB जो है कॉन्ग्रुएंट है AEC के। सर हमें ये तो प्रूव करना नहीं था कि कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूव करना था कि हमारा AD AE के बराबर है। तो भाई CPCT नाम की चीज होती है, तो हम यहां पे लगाएंगे बाई CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां पे फर्स्ट और सेकंड, यहां पे भी फर्स्ट और सेकंड, तो आप लिखेंगे कि आपका जो AD है वो क्या है, वो आपके AE के बराबर है। आप क्या लिखेंगे, जो आपका AD है वो क्या है, वो आपके AE के बराबर है। क्या हमें यही प्रूव करना था कि AD AE के बराबर है, जी हां हमें यही प्रूव करना था। तो क्या हमने प्रूव कर लिया, जी हां हमने प्रूव कर लिया। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को भी यहां से खत्म कर दो। तो ये तो लिख ही लिया होगा आपने, यहां पे आके इन सारी चीजों को भी लिख लीजिए और क्वेश्चन को जो है खत्म कर दीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन के बाद या इस एग्जांपल के बाद एक और एग्जांपल पे अपन आते हैं, और अगला एग्जांपल जो है हमारे पास कुछ ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस एग्जांपल में कुछ ऐसा कहा गया है, इन द फिगर PQ इज इक्वल टू PT। क्या बोला गया है, जो आपका PQ है वो आपके PT के इक्वल है। ये है आपके पास PQ, ये है आपके पास PT, ये दोनों क्या है, इक्वल है। आगे बोला गया है एंगल TPS, आपका जो एंगल TPS है एंगल QPR के इक्वल है, ठीक है। और आपको प्रूव करना है कि आपका जो ट्रायंगल PRS है, कौन सा ट्रायंगल, जो ट्रायंगल PRS है ये इक्वल है, ये आइसोसेलेस है। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल PRS। अब PRS को ढूंढेंगे, ये आइसोसेलेस है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है, एक बार चेक कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, मिसिंग तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट दिया गया है। अब क्वेश्चन कंप्लीट दिया गया है तो गिवन से शुरुआत अपन कर लेते हैं। आ जाइए, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हम ये लिखेंगे कि हमारा जो PQ है वो किसके इक्वल है, हमारा जो PQ है वो इक्वल है हमारे PT के। और दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, और दूसरा हमें ये गिवन है कि हमारा जो एंगल TPS है वो किसके इक्वल है, हमारा एंगल TPS जो है हमारे एंगल QPR के इक्वल है। ठीक है भाई, ये दोनों चीजें गिवन है। अब ध्यान से देखना, PQ इक्वल है किसके, PT के। चलो, तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ क्या करना है वो आता है आपके पास टू प्रूफ में। तो टू प्रूफ में आप लिखेंगे कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल PRS है ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ये जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिएगा, तो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अब लिख देते हैं हम जरा प्रूफ को। सबसे पहले पॉइंट से मैं आपसे बात करूंगा कि जो गिवन था PQ बराबर PT, इससे क्या, तो यहां पे सबसे पहले आप इस पूरे ट्रायंगल पे फोकस करिए। अगर इस पूरे ट्रायंगल को आप बनाते हैं तो पूरा ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा। ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है, ये आपके पास T है। अगर इस पूरे ट्रायंगल में देखोगे तो उन्होंने क्या दिया था, PQ बराबर PT। तो एक बात बताओ, अगर PQ PT के बराबर है तो क्या ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल हुए। बिल्कुल सही बात है सर। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पे क्या कि भैया ये चीज हमें गिवन थी कि हमारा जो PQ है वो हमारे PT के इक्वल है, ये चीज हमें गिवन थी। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख दो गिवन। अगर ये चीज हमें गिवन थी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका ट्रायंगल है PTQ, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपके पास आइसोसेलेस है। कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है। जब ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है, इसका मतलब यहां पे जो एंगल T बना है, यहां पे आपके एंगल Q के क्या होगा, बराबर होगा। कोई तो इसमें डाउट होना चाहिए नहीं।
अब यहां पे दो छोटे छोटे ट्रायंगल लूंगा मैं। कौन से दो छोटे छोटे ट्रायंगल लूंगा वो दिखा देता हूं। पहला ट्रायंगल मैं कंसीडर करूंगा ये वाला, ध्यान से देखिएगा। पहला ट्रायंगल मैं कंसीडर करूंगा ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल मैं कंसीडर करूंगा ये वाला। इन दो छोटे छोटे ट्रायंगलों की मैं बात यहां से आपसे कर लेता हूं। अगले पेज पे बना भी लेंगे। टीपीएस और क्यूपीआर क्या है? टीपीएस और क्यूपीआर, चलिए बनाते हैं। तो अगर आप टीपीएस की बात करेंगे तो टीपीएस जो है कुछ इस समान दिखता है। ये टी है, जस्ट अ सेकंड लेट मी सी इट। टी है, पी है, एस है, टीपीएस। तो ये टी है, ये पी है, ये एस है, ये पहला ट्रायंगल है। और दूसरा ट्रायंगल जो है ये टीपीएस हो गया। क्यूपीआर दूसरा है आपके पास क्यूपीआर। तो क्यूपीआर जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये क्यू है, अब पी कहां गया मैं भूल गया। पी ये रहा और आर ये रहा, ठीक है। क्यू है, पी है और आर है, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा दोनों ट्रायंगलों को एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, ठीक है। चलो इन दोनों ट्रायंगल में तो पहले लिख देते हैं ट्रायंगल का नाम। पहले ट्रायंगल को क्या बोलते हो? पहले ट्रायंगल को नाम लिख दो इन ट्रायंगल पीटीएस, और दूसरे ट्रायंगल का नाम दे दीजिए पीक्यूआर। इन ट्रायंगल पीटीएस एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है ना? ठीक है सर। इन ट्रायंगल पीटीएस एंड ट्रायंगल पीक्यूआर अभी अभी हमने प्रूव किया था कि हमारा एंगल टी हमारे एंगल क्यू के क्या है? इक्वल है। तो अभी अभी हमने प्रूव किया था, तो हमने इसको लिख दिया प्रूव्ड अबव। अरे झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना, एंगल टी एंगल क्यू के इक्वल है। अभी पिछले पन्ने पे प्रूव किया था ना, ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो टी और क्यू क्या होंगे? इक्वल होंगे। हाँ सर। पीटी पीक्यू के क्या है? इक्वल है, ये भी सही बात है। पीटी किसके क्या है? इक्वल है, पीक्यू के इक्वल है। कैसे? तो ये गिवन था ना क्वेश्चन में, तो यहां पे लिख दो कि आपका जो पीटी है वो किसके इक्वल है? आपके पीक्यू के इक्वल है। ये चीज तो आपको क्वेश्चन में गिवन थी। और लास्ट एक और चीज आपको क्वेश्चन में गिवन थी कि एंगल टीपीएस और क्यूपीआर इक्वल है। टीपीएस कौन सा एंगल है? ये एंगल है टीपीएस। और क्यूपीआर कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है क्यूपीआर। तो आप यहां पे लिखेंगे कि आपका जो एंगल टीपीएस है वो किसके इक्वल है? आपके एंगल क्यूपीआर के क्या है? इक्वल है। ये आपको ये चीज भी क्या थी? ये चीज भी गिवन थी। तो क्या हो गया भाई? दोनों ट्रायंगलों में एंगल साइड एंगल है। क्या है? ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है। तो आप क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे आप बाय एंगल साइड एंगल। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल। आपका जो ट्रायंगल पीटीएस है ये क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? आपके ट्रायंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी लगाना तो बनता है। तो सीपीसीटी अगर लगाओगे तो यहां पे फर्स्ट और थर्ड यानी पी और एस, यहां पे भी फर्स्ट और थर्ड, इनको आप ले लीजिए। तो आप लिखेंगे बाय सीपीसीटी यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आपका जो पीएस है वो किसके इक्वल होगा? आपके पीआर के इक्वल होगा। क्या आपको यही प्रूव करना था कि पीएस पीआर के इक्वल है? नहीं सर, हमें ये प्रूव करना था कि पीआरएस जो है आइसोसेलेस है। तो देखो जरा पीआरएस वाले ट्रायंगल को बना लो। पीआरएस वाला ट्रायंगल पीआरएस, ओके लेट अस कंस्ट्रक्ट इट। तो अगर आप पीआरएस वाले ट्रायंगल को बनाते हैं तो ये पी है, ये आपके पास आर है और ये आपके पास एस है। एकदम ध्यान से देखिएगा। इस ट्रायंगल में हमने देखा कि हमारा जो पीएस वाला साइड है हमारे पीआर वाले साइड के क्या है? इक्वल है। हमने ये देखा कि पीएस वाला साइड किसके इक्वल है? पीआर वाले साइड के इक्वल है। भाई जब एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उस ट्रायंगल को क्या बुलाते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बुलाते हैं। यानी कि इन दोनों ट्रायंगलों में पीएस क्योंकि पीआर के इक्वल है तो क्या हो गया? ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। तो हम बोल देंगे क्या? हम बोल देंगे इसका मतलब ट्रायंगल पीआरएस क्या है? इसका मतलब ट्रायंगल पीआरएस जो है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी कि हमने बात प्रूव कर दी। क्या कि भैया पीआरएस आइसोसेलेस है, यही तो हमें प्रूव करना था। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए चीजों का, कैसे कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो शुरुआत यहां से करिएगा, सारी चीजें आप नोट डाउन करिएगा। इसको नोट डाउन करने के बाद आप जरा यहां पे आके इन सारी बातों को भी लिख लीजिए। और इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन क्या होता है? हमारा एक क्वेश्चन जो है होता है खत्म। और इसी के साथ ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यानी एंगल एंगल साइड वाला वीडियो था, और इसमें एंगल एंगल साइड मिक्स्ड क्वेश्चन थे, साइड एंगल साइड एंगल सबके मिक्स क्वेश्चन थे, पर हमने करा एंगल एंगल साइड वाले भी क्वेश्चंस करे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। पर यहाँ पे थोड़ी सी बातें और हैं, उनको भी जरा आप जान लीजिए। तो लास्ट में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट से। जगह वो है जहां पे एजुकेशन तो कम्प्लीटली फ्री है, साथ में वीडियोस की सीक्वेंसिंग सही तरीके से की गई है जिससे कोई भी वीडियो आपके स्किप नहीं होगी। तो आपको खोलना है गूगल क्रोम, टाइप करना है www.magnetbrains.com। वेबसाइट आपके सामने होगी। इसमें CBSE इंग्लिश वाला सेक्शन सेलेक्ट करते ही क्लास 9th वाला सेक्शन सेलेक्ट करिएगा और क्लास 9th के जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज हैं आपके सामने आ जाएंगे। जैसे मान लो इस वीडियो को देखना है तो उसके वॉच नाउ पे क्लिक कर दो, वो वीडियो आपके वीडियो नहीं मतलब कोर्स को देखना है तो इस पे क्लिक कर दो, तो कोर्स में जितनी चीज़ें कवर हैं वो मिल जाएंगी। जिस भी चैप्टर का वीडियो देखना है उस चैप्टर पे क्लिक करो, उस चैप्टर की वीडियो जो है आपके सामने प्ले हो जाएगी। एंड यू ऑलरेडी नो दैट कि वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट
आपके लिए होगी, यानी कि आपको कोई भी पेमेंट जो है यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको 3 काम ज़रूर करने हैं हर वीडियो को देखने के बाद: लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी कहीं पे कुछ भी डाउट लगे तो आपके सामने कमेंट सेक्शन है, एंड ऑल्सो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे ऐसा लगे कि भैया कंटेंट आपको समझ में आ रहा है। मुझे और मोटिवेशन, मुझे और इंस्पिरेशन मिलता है आपके अच्छे कमेंट से, जिससे आने वाली वीडियोज़ में मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 7.1 का कंप्लीट सोल्यूशन, यानी कि उस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 7.1 के हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन जो है मिल जाएगा। सो टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स फॉर फर्दर वीडियोस।